प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज के उपवास प्रार्थना के दूसरे दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। आए हम मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। जिधर भी आप लोग हैं, आए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। हमारे प्यारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। एक और अच्छे शाम में परमेश्वर उपवास के साथ में प्रभु दूसरे दिन आपने हमें इकट्ठा किया, इसलिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका वचन जैसे कहता है, मेरे नाम से जहाँ दो और तीन इकट्ठा होंगे तुम्हारे बीच में मैं हूँ, आपने वायदा किया है परमेश्वर। पिताजी, इस जगह पर प्रभु जी आपकी महान उपस्थिति को हम मांगते हैं। आपके लोग परमेश्वर जहाँ पे भी समय इकट्ठा है, सभी के घरों में परमेश्वर हर एक उस संगति में प्रभु जी हम आपकी उपस्थिति को मांगते हैं। आगे होने वाली स्तुति, आराधना, वचन, हर एक बात में प्रभु आप अगुवाई करने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आगे का पूरा समय आपके हाथ में देते हुए, सारा आदर महिमा आपको देते हुए, प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र और सुंदर नाम से हम मांगते पिता, आमीन आमीन आमीन। जिधर भी आप लोग हैं, तैयार हो जाइए परमेश्वर का आराधना करने के लिए। स्तुति में जाएंगे, उसके बाद में हम आराधना में जाएंगे। स्तुति करते समय आप लोग ताली बजाकर जहाँ पर भी है स्तुति कर सकते हैं। आराधना के समय हाथ उठाकर प्रभु की आराधना कर सकते हैं। आए हम जल्दी से जीवते परमेश्वर की आराधना में प्रवेश करें। आमीन। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम सब मिलकर उस परमेश्वर की आराधना करें। आमीन आमीन। जहाँ कहीं भी आप हैं, ऊंचे शब्दों से उसकी स्तुति करें, उसकी स्तुति करें, धन्यवाद करें। आमीन। हालेलुया हालेलुया। नारे लगाओ और गाओ रे, मसीह का फैलाओ रे, गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। हालेलुया गाओ, हालेलुया हालेलुया गाओ, हालेलुया हालेलुया गाओ, हालेलुया हालेलुया गाओ, हालेलुया। लंबा सफर जिंदगी का, कल क्या है कोई ना जाने रे। लंबा सफर जिंदगी का, कल क्या है कोई ना जाने रे। आंखें उस पर तुम लगाओ रे, यीशु के पास तुम आओ रे। आंखें ऊपर तुम लगाओ रे, यीशु के पास तुम आओ रे। हालेलुया गाओ, हालेलुया हालेलुया गाओ, हालेलुया ओ हालेलुया गाओ, हालेलुया हालेलुया गाओ, हालेलुया। जीवन में उलझा हुआ राही है, यीशु के पास तुम आओ रे। जीवन में उलझा हुआ राही है, यीशु के पास तुम आओ रे। हालेलुया गाओ, हालेलुया हालेलुया गाओ, हालेलुया ओ हालेलुया गाओ, हालेलुया हालेलुया गाओ, हालेलुया। गम की ये राहें सब छोड़ो, जिंदगी में अब खुशी जोड़ो। गम की ये राहें अब छोड़ो, जिंदगी में अब खुशी जोड़ो। ओ हालेलुया गाओ, हालेलुया हालेलुया गाओ, हालेलुया। धन्यवाद करें। हालेलुया गाओ, हालेलुया हालेलुया गाओ, हालेलुया। नारे लगाओ, नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे,
झंडा मसीह का फहराओ रे, हालेलुया गाओ, हालेलुया, हालेलुया गाओ, हालेलुया, आमीन, हालेलुया गाओ, हालेलुया, हालेलुया गाओ, हालेलुया, हालेलुया गाओ, हालेलुया, हालेलुया गाओ, हालेलुया। थैंक यू जीसस। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे, नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे, हालेलुया गाओ, हालेलुया, हालेलुया गाओ, हालेलुया, आमीन, हालेलुया गाओ, हालेलुया, हमारा खोमाना खेचे खेवे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। उस परमेश्वर की, उस हालेलुया, उस झंडे की, हालेलुया, उस फैलाओ, उस झंडे को फैलाओ, उस परमेश्वर की आराधना, उसकी महिमा बढ़ाओ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। उस क्रूस की कथा को आज हम याद करते हैं, उस क्रूस की बलिदान को हम आज याद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, आमीन, आमीन, थैंक यू जीसस। यहाँ कहीं है, आराधना करें उसकी। उस क्रूस की क्या बात है, जिसने है हमको बचाया, यीशु मसीह ने तेरे लिए, मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है, जिसने है हमको बचाया, यीशु मसीह ने तेरे लिए, मेरे लिए लहू बहाया। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था, उसमें गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। यीशु ने अपना खून बहाकर उस नाम को है मिटाया, यीशु मसीह ने तेरे लिए, मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है, जिसने है हमको बचाया, यीशु मसीह ने तेरे लिए, मेरे लिए लहू बहाया। जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा है पिता माफ कर। जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा है पिता माफ कर, माफ कर दे उन लोगों को जिसने मुझे ठुकराया। यीशु मसीह ने तेरे लिए, मेरे लिए लहू बहाया। अब गुनाहों से क्या वास्ता है,
अब है गुनाहों से क्या वास्ता, मसीह संग रहूं मैं सदा। अब है गुनाहों से क्या वास्ता, मसीह संग रहूं मैं सदा। पिता के ही चरणों में गाता रहूं मैं अब ये गीत दोबारा। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू, आमीन आमीन जीसस, मेरे लिए लहू बहाया। Oh Lord, here I am. Oh, मुंह खोल कर उसकी आराधना करें। Here I am. Oh Lord, here I am. मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे मन से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में। तेरी सेवा करूंगा मैं सारी चीजों से। मैं हृदय से पुकार कर उससे कहे, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। तू मेरा उद्धारक है प्रभु, तू मेरा उद्धारक, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है। प्रभु आराधना करूं, आराधना करूं मैं पूरे मन से। मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मैं सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ आत्मा सच्चाई से, ओ मैं हूँ यहाँ प्रभु। खोल कर हर एक जन, हूँ यहाँ प्रभु,
मेरा चरवाहा है राजा, तू मेरा चरवाहा, सांत्वना है मेरा, छिपने का स्थान है मेरा प्रभु। तू मेरा चरवाहा, तू मेरा चरवाहा, सांत्वना है मेरा, छिपने का स्थान है मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे मन से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मैं सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ। अपने हाथों को उठाकर प्रभु मैं हूँ यहाँ, प्रभु मैं हूँ यहाँ, साथ मिलकर मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। यस परमेश्वर, हम आपकी बात जोते हैं खुदाबंद, हम आपके वचनों को सुनने के लिए परमेश्वर अपने कानों को खोलते हैं खुदा। यस परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता, यहाँ जो भी वचन हो खुदाबंद, हालेलुया, जितने भी सुनने वाले हैं परमेश्वर, इंटरनेट पर प्रभु, यूट्यूब पर, फेसबुक पर परमेश्वर, जहाँ कहीं भी सुनने वाले हो परमेश्वर, हर एक के हृदय छिप जाए परमेश्वर। तू उनसे बातें कर परमेश्वर, तू उनसे बातें कर, तू जो आज कहना चाहता है प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, आज तेरे वचनों के द्वारा तू हमसे बातें कर पिता। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन आमीन। हालेलुया। आगे वचनों का समय है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु मैं हूँ यहाँ, प्रभु मैं हूँ यहाँ, प्रभु मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा हमसे बातें कीजिए प्रभु। आज जितने भी लोग परमेश्वर उपवास और प्रार्थना के साथ में प्रभु तेरी उपस्थिति में अपने आप को दिए हैं परमेश्वर, उन हर एक को प्रभु आप स्पर्श करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। जहाँ तक ये वचन जाए, जहाँ तक ये शब्द गूंजे प्रभु जी, वहाँ पर हर एक व्यक्ति के जीवन को आज बदलने दीजिए परमेश्वर। आप ऐसा होने दे रहे, इसलिए मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। अनेकों के जीवन का बदलने का कारण आज का वचन होने दीजिए परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड फादर, वी गिव यू ऑल ग्लोरी इन जीसस नेम, आमेन। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते पिता, आमेन आमेन। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद परमेश्वर। जितने भी लोग हमें वॉच कर रहे हैं, आप सभी को यीशु मसीह के नाम से प्रेमी सलाम करते हैं। जिधर भी आप लोग हैं उधर प्रभु के नाम की स्तुति करें। जिधर भी आप लोग हैं प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करें।
थैंक यू होली स्पिरिट, वी ब्लेस योर होली नेम लॉर्ड। हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। आप लोगों ने बहुत अच्छे रीति से गए दिनों में, मैं देख रहा था कमेंट्स वगैरह चेक कर रहा था, काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर इस लाइव को आप लोग देखते हैं। आप सबको परमेश्वर बहुतायत से आशीषित करें। आप लोग जो समय प्रभु की सन्निधि में निकाल रहे हैं, प्रभु की वचन को सुनने के लिए जो डेडिकेशन दिखा रहे हैं, ये सब कुछ स्वर्ग देख रहा है। हालेलुया। जब आप लोग कैमरा के सामने बैठे, उसी समय याद रखना स्वर्ग का कैमरा भी आपके सामने है। हालेलुया। आपको परमेश्वर देख रहा है। मैं थोड़ा समय आपको देता हूं, परमेश्वर ने मेरे अंदर बहुत कुछ डाला है, मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले प्रेज लॉर्ड, आप लोग ये संदेश को और लोगों तक शेयर कीजिए। जितना तक हो सकता है उतने लोगों तक आप इस संदेश को शेयर कीजिए, ताकि अनेक लोगों तक ये वचन पहुंचने पाए। हालेलुया। तो थोड़ा समय लेकर जल्दी से आप लोग जितना तक हो सकता है उतना आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर, आपके फेसबुक ग्रुप पर आप वॉच पार्टी स्टार्ट करते हुए, पर्सनल पेज के ऊपर इसको शेयर करते हुए, कॉन्टैक्ट्स में शेयर करते हुए, या फिर एसएमएस, ये लिंक को एसएमएस के थ्रू भेजते हुए, बहुत कुछ आप कर सकते हैं। जैसे मैंने कल ही बताया आप लोगों को कि प्रेज लॉर्ड, आप लोग अगर घूम के अगर आप लोग नहीं प्रचार कर पा रहे, फिर भी आप लोग क्या कर सकते हैं, आप इस वचन संदेश को टिप पर रखकर आप लोग अनेकों तक इसको भेज सकते हैं। हालेलुया। जितना तक हो सकता है उतना तक आप लोग इसको शेयर कीजिए। प्रीचिंग गॉस्पेल, पौलुस कहता है यदि मैं सुसमाचार नहीं सुनाऊं वो मेरे लिए लज्जा की बात है। हालेलुया। अगर आप ये शेयर नहीं कर रहे हैं, आप अगर सुसमाचार को नहीं फैला रहे, ये वचन को अगर आप नहीं फैलाएंगे, याद रखना पौलुस के समान ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। भलाई करना आप लोग जानते हैं, तो जरूर कीजिए। किसी न किसी के जीवन को बदलने का कारण होगा। जितने भी लोग आज हमें लाइव वॉच कर रहे हैं, मैं आप सबका वेलकम करता हूं। दिव्या सिंह, सुनील सिंह, सुषमा विल्सन, विशाल पावर, अरुणा भंडारे, आहाना सिंह, विशाल, कोमल, सूरज, शंकर, धनश्री, एवरीवन, वी वेलकम ऑल ऑफ यू इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। अगर आप लोग वॉच कर रहे हैं, कृपया करके आप लोग कमेंट बॉक्स में आपका प्रार्थना विषय, आप लोग लाइव देख रहे हैं, इसका एक एश्योरेंस आप लोग जरूर हमें दे सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। जल्दी से हम प्रभु के वचन में जाएंगे। हालेलुया। मैं आशा करता हूं कल के दिन परमेश्वर के वचन में से आप लोगों ने कौन सा संदेश सुना था, कल कौन सा संदेश सुना था, ये आप लोग टाइप करके डाल सकते हैं। कल का मैसेज कौन सा था, मैं यहां पर देख रहा हूं कौन कौन टाइप कर रहा है। हालेलुया। कल का संदेश कौन सा था? अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो जस्ट आप लोग टाइप कर दीजिए, कोई भी एक व्यक्ति जल्दी से, अगर आपको याद है कल का संदेश। आमेन। थैंक यू होली स्पिरिट। कल कौन सा वचन संदेश आप लोगों ने सुना? इज देयर एनीवन? Yes, hallelujah. Thank you, Father. Amen. So, कल का वचन संदेश जैसे कि आप लोग कल सुने हैं, वो था मैसेज ऑफ क्रॉस। क्रूस की कथा क्या है? हालेलुया। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय वचन 18 में हम लोगों ने देखा क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए वो परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। तो क्रूस की कथा दो प्रकार से है, उसका नेगेटिव साइड देखा, पॉजिटिव साइड देखा। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं 2000 साल पहले अगर हम लोग पीछे जाएंगे तो यीशु मसीह क्रूस पर, फसह के पर्व के दिन यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया, और उसके बाद में प्रेज लॉर्ड दूसरे दिन जो है यीशु मसीह को हम लोग उसी दिन वो लोग कब्र में रख देते हैं। ये आज का दिन, यानी कि नेक्स्ट डे ऑफ क्रूसिफिकेशन, जीसस बॉडी वॉज इन टूम्ब। यीशु मसीह का शरीर जो है वो कब्र में, जोसेफ ऑफ अरिमतिया का यूसुफ के कब्र में, नए कब्र में यीशु मसीह के शव को रखा गया था। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे कि वो आज का संदेश क्या है, आज का दिन, आज वो यीशु का शव जो कब्र में था, प्रभु हमसे इसके द्वारा क्या बात करना चाहता है। मैं आशा करता हूं जिधर भी आप लोग हैं, आप लोग नोट्स लेकर, पेन लेकर, बुक लेकर रेडी हो। हालेलुया। एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे, मत्ती का 27 अध्याय उसका 62 वचन। सब लोग मेरे साथ में जल्दी से आइए। मत्ती 27 अध्याय उसका 62 वचन। मैथ्यू 27:62। दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठा होकर कहा। पढ़िए ब्रदर। दूसरे दिन
जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, हाँ। महायाजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा कि हे महाराज, हमें स्मरण है Yes. कि उस भरमाने वाले ने अपने जीते जी कहा था Yes. कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। Amen. तो Hallelujah. आज्ञा दे कि तीसरे दिन तब कब्र की रखवाली की जाए। Yes. ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाएं Amen. और लोगों से कहने लगे कि वह मरे हुओं में से जी उठा है। तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। बस हालेलुया। यहाँ पर हमें देखने मिलता है कुछ लोग दूसरे दिन यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा के यीशु मरने के बाद जो यीशु मसीह को शव कब्र में रखा गया था, उस समय दूसरे दिन कुछ लोग, जो तैयारी का दिन था, यहाँ पर बोला गया है दूसरा दिन जो तैयारी का दिन था, हालेलुया, यानी कि फसह का पर्व का दिन, उसके बाद का दिन तैयारी का दिन, और उसके बाद आने वाला तीसरा दिन जो शबात का दिन था, हालेलुया। मैंने वचन बाइबल स्टडी में आप लोगों को बताया था कि यीशु मसीह कदापि शुक्रवार के दिन प्राण नहीं दिया था, हालेलुया। अगर हम लोग वचन को अगर अच्छे से अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो हमें पता चलता है, पॉसिबल है कि बुधवार की रात को यीशु मसीह, या बुधवार के दिन यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा, दूसरे दिन यीशु मसीह को कब्र में रखा था, हालेलुया। तो क्या हुआ मालूम है, शबत का तैयारी का दिन, प्रिपरेशन फॉर सैबत, शबत के लिए तैयारी का जो दिन था, उस दिन आकर ये लोग कह रहे, आप लोग को मालूम रहेगा शबत किसी और ने नहीं शुरू किया, ये शबत आपके और मेरे यहोवा परमेश्वर ने शुरू किया था। शबत का हेड कोई यहूदी नहीं था, शबत को बनाने वाला परमेश्वर था। शबत किस लिए था? परमेश्वर के अपने लोगों के लिए विश्राम का था। क्यों शबत का दिन था? क्योंकि परमेश्वर ने, हम देखते हैं 6 दिन लेकर जो है सृष्टि को बनाया, उसके बाद 7वें दिन परमेश्वर थक गया बोलकर नहीं, परमेश्वर अपने लोगों के लिए एक विश्राम का दिन बनाने के लिए, जिस दिन परमेश्वर अपने लोगों को अपने पास में बुलाकर ब्लेस करने पाए, इसलिए ऐसे एक दिन को परमेश्वर ने सैंक्टिफाई किया था, जिसको शब्बात का दिन बोलते थे। कितने लोग मेरे साथ में है? यीशु मसीह ने भी शब्बात के दिन लोगों को विश्राम दिया था। यहूदी लोग शब्बात के दिन को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली लेकर उसे एक बोझा बनाकर जब लोगों के ऊपर डाल रहे थे, उसी समय यीशु मसीह लोगों के ऊपर पड़े हुए बोझ को शब्बात के दिन हटा रहा था। हमें देखने मिलता है यीशु मसीह ने शब्बात के दिन 7 मुख्य चमत्कार किए हैं। बाइबल को आप लोग अच्छे से स्टडी करेंगे, शब्बात के दिन अलग अलग जगह पर, अलग अलग शब्बात के दिन यीशु ने 7 लोगों को चंगा किया, जिसमें से हम देख सकते हैं कोबड़ी स्त्री को चंगा किया, बेतसैदा के पुल पर पड़े हुए व्यक्ति को चंगा किया, अशुद्ध जिसका हाथ में कोढ़ था, जिसका हाथ सूख गया था, उसको प्रभु ने चंगा किया। ऐसे 7 चमत्कार देख सकते हैं। तो यीशु मसीह भी शब्बात को परमेश्वर ने जिसके लिए, जिस विषय को रखकर परमेश्वर ने शब्बात ठहराया था, वो शब्बात मतलब विश्राम, वो विश्राम यीशु मसीह ने अपने लोगों को दिया, हालेलुया। यहां पर यहूदी लोगों ने शब्बात को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली लेकर उसे एक जुआ बना के लोगों के ऊपर डालने वाला एक शब्बात लोग मनाकर चल रहे थे, हालेलुया। कितने लोग मुझे ध्यान से सुन रहे हैं? ओके, तो शब्बात के दिन के पहले जो तैयारी होता था, वो तैयारी के दिन ये लोग ने आकर क्या कहा? प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने, कौन वो भरमाने वाला? यीशु मसीह, हालेलुया। यीशु मसीह को वो लोग भरमाने वाला बोलते थे, क्योंकि यीशु मसीह अपने टीचिंग के द्वारा, अपने हीलिंग मिनिस्ट्री के द्वारा, अपने डिलीवरेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, यीशु मसीह प्रीचिंग के द्वारा अनेकों को नरक से स्वर्ग लेकर जाने की तैयारी करवाता था, हालेलुया, फ्रॉम हेल टू हेवन। या फिर यहूदी लोगों की बहुत सारे जो बनाए हुए जो नियम थे, जो मनुष्य के द्वारा बनाए हुए नियम से लोगों को छुड़ाने के लिए, एक विश्राम दिलाने के लिए बहुत सारी चीजें यीशु मसीह ने इस प्रकार से सिखाया था, जिसको लोग देखकर, यहूदी लोग देखकर कहते थे कि ये भरमाने वाला है, ये हमारे मत में के लोगों को अपनी तरफ लेता है, झुंड इकट्ठा करता है। ओके, तो भरमाने जीवित था। कौन? यीशु मसीह जब जीवित था। 63 पढ़ रहा हूं मैं, 27 का 63। भरमाने वाले ने जब वह जीवित था कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा, हालेलुया। मैं 3 दिन के बाद में जी उठूंगा, 3 दिन के बाद में जी उठूंगा। यीशु मसीह ने स्वयं कहा था मेरे प्रियो। देखो, यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर चढ़ने से पहले, मैं क्रूस पर चढ़ूंगा, यह बात यीशु ने कहा था। उसके बाद में मैं 3 दिन के बाद में तुम्हारे सामने आऊंगा, यह भी यीशु ने कहा था। लेकिन उसमें से एक अभी पूरा हो गया, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया है। लेकिन अब क्या होना बाकी है? पुनरुत्थान होना बाकी है। यीशु मसीह के
वायदे के अनुसार यीशु मसीह को अभी जी उठना बाकी है। हालेलुया। तो यहां पर आ गया गुड फ्राइडे, या फिर यहां पर आ गया क्रूसिफिक्शन, या फिर आ गया क्रूस पर चढ़ाया जाना, और दूसरा है जी उठना। लेकिन ये क्रूस पर चढ़ाया जाना और ये जी उठना, इसके बीच में गैप है। वही समय में आज हम लोग हैं। हालेलुया। जिसको लोग मनाते हैं आज का, बहुत सारे लोग आज के शनिवार को उस रीति से देखते हैं। हालेलुया। एनी हाउ, हमें केवल अवसर को बहुमूल्य समझकर प्रभु को धन्यवाद करना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो याद रखना, अभी सभी चेले लोग जो बहुत सारे चमत्कार को देख रहे थे, बहुत सारे चंगाई को देख रहे थे, छुटकारे को देख रहे थे, सीख रहे थे, समझ रहे थे, संगति में रह रहे थे, रोटी तोड़ रहे थे, ये सब कुछ करने वाले ये चेले लोगों के सामने से इनका गुरु, जो प्रभु बोलकर इनके पीछे पीछे लोग चलते थे, वो गुरु को लोगों ने क्रूस पर चढ़ा दिया। अब पूरी रीति से वहां पर अंधकार छाया हुआ है। अब उनकी नजरों के सामने यीशु नहीं है। अब उनके सामने उद्धार करता नहीं है, चमत्कार करने वाला नहीं है, चंगाई देने वाला नहीं है, सिखाने वाला नहीं है, संगति करवाने वाला वो यीशु इनकी नजरों से चला गया है। अब कुछ लोग कमरे के अंदर पैक होकर बैठे हैं। मैं बोलूंगा लॉकडाउन। हालेलुया। वो चेले लोग भी लॉकडाउन में चले गए, क्योंकि अभी यीशु मसीह नहीं है। सब लोग डर कर कमरे के अंदर छुप कर बैठे समय, कुछ लोग कुड़कुड़ा रहे हैं, कुछ लोग प्रेज लॉर्ड निंदा कर रहे हैं, कुछ लोग अविश्वास दिखा रहे हैं। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? कुछ लोग अविश्वास दिखा रहे हैं। शायद कुछ लोगों ने बोला होगा, अब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़कर मरने से थोड़ा समय पहले यहूदा इस्करियोती भी मर गया। हालेलुया। यानी कि लीडर मर गया, टीम का लीडर मर गया और टीम मेंबर भी मर गया। टीम के लीडर को लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया और टीम मेंबर यहूदा इस्करियोती, जो ट्रेशरर था, जो खजिनदार था, उसने खुद आत्महत्या कर लिया। एक भयानक अंधकार का एक अवसर, एक एटमॉस्फेयर वहां पे क्रिएट हो गया। प्रियो, सब चेले लोग लॉकडाउन में है, सब चेले लोग दरवाजा बंद कर अंदर बैठे, एग्जैक्टली अभी जैसे हम लोग हैं। हालेलुया। मुझे बोलना है, ये सभी चेले लोग एक चीज जानते थे कि यीशु मसीह अपने जीते जी कहा था कि वो जी उठेगा, और सभी चेलों को यह पता था कि प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह वापस आने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह आने वाला है, वो जी उठने वाला, ये बात चेलों को पता था। मैं बोलूंगा ये बीच का दिन, वो बीच का दिन था वेटिंग टाइम। हालेलुया। वो बीच का दिन था वेटिंग पीरियड। मतलब चमत्कार नहीं हो रहे, चंगाई नहीं हो रहा, छुटकारा नहीं हो रहा, बिल्कुल शांतपन की अवस्था। आपके जीवन में भी कई बार ऐसा हुआ होगा, हाँ या ना? यस, हुआ होगा जरूर। कई बार प्रार्थना बहुत सुनी जा रही है, कई बार चमत्कार पे चमत्कार, परमेश्वर के प्रोविजन को, प्रभु के देने वाले हाथ को आपके जीवन में आप बार बार देख रहे हो, लेकिन अचानक से आपको पता चलता है कि जिंदगी में सब कुछ अंधेरा हो गया है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल डार्क सिचुएशन, बिल्कुल थम जाने की अवस्था। मेरे प्रियो, चेले लोग भी इसी प्रकार से क्वारंटाइन की, लॉकडाउन की, अकेलापन की, या फिर वेटिंग पीरियड में वो लोग आ गए थे। प्रियो, आज जिस वचन से मैं आपसे बात करने पर हूं, उसका शीर्षक आप लोग लिख के रख सकते हैं, वेटिंग पीरियड। हालेलुया। वेटिंग पीरियड। मैं वापस बोलता हूं, वेटिंग पीरियड। आप लोग टाइप कर सकते हैं, आज का संदेश क्या है? वेटिंग पीरियड। लिख के रखिए आप लोग सब, वेटिंग पीरियड। हालेलुया। जिधर भी आप लोग हैं लिख के रखिए वेटिंग पीरियड। हालेलुया। ओके, तो हम हमेशा क्या करना है? प्रभु के लिए बाट जोड़ना है। कितने मसीह लोग बोल सकते हैं कि हम प्रभु के लिए बाट जोड़ते हैं? आप लोग हालेलुया बोल सकते हैं, हाथ उठा के प्रभु को दिखा सकते हैं, यस खुदावंद मैं आपकी बाट जोड़ता हूं। एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे अय्यूब के बारे में। हालेलुया। अय्यूब को आप लोग सब जानते रहेंगे। सब कुछ होने के बाद में ऐसा एक अवस्था उसके जीवन में आ गया जब सब कुछ चला गया। मेरे प्रियो, जो भी था सब कुछ चला गया। तब उसने क्या कहा? अय्यूब ने क्या कहा? अय्यूब उसका 13 अध्याय वचन 15। अय्यूब 13 अध्याय वचन 15, जल्दी पढ़िए। अय्यूब 13 अध्याय वचन 15। जॉब 13:15। वह मुझे घात करेगा, हाँ, और मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। हाँ, और यह भी कि मेरे बचाव का कारण होगा कि भक्तिहीन जन उसके सामने नहीं जा सकता। अय्यूब उसका 13 अध्याय का वचन 15 कहता है, वह मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी
ध्यान से सुनना, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। यानी कि लोग सब जब निंदा कर रहे हैं, परमेश्वर को त्यागने के लिए कह रहे हैं, उस समय भी, या फिर वो मुझे मार डाले तो भी, वो मेरा घात कर दे तो भी, कौन? परमेश्वर अगर मेरा घात कर दे फिर भी मैं परमेश्वर को निंदा नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर को तुच्छ नहीं समझूंगा। बाइबल का परमेश्वर हमेशा चाहता है कि उसके लोग उसकी बाट जो है, हालेलुया, आमीन। आप लोग जानते होंगे भजन संहिता उसका 40 अध्याय उसका वचन 1 2 3 हम पढ़ेंगे जल्दी से। भजन संहिता 40 अध्याय पहला दूसरा तीसरा वचन, जल्दी से। भजन संहिता। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। यस, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे Yes. और दलदल की कीच में से उबारा। Yes. और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। आमीन, हालेलुया। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, दाऊद कहता है उसकी मैं बाट जोता रहा और उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से बाहर निकाला। सत्यानाश के गड्ढे से बाहर निकलने से पहले दाऊद आप क्या कर रहे थे? वो बोलेगा मैं बाट जो रहा था। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, मुझे आपसे कहना है, आपको परमेश्वर की बाट जोना है, आपको खुदा की बाट जोना है। यस, वही कहता है भजन संहिता 25 अध्याय उसके वचन 3 में लिखा है, जो कोई यहोवा की बाट जोता है वो कभी लज्जित नहीं होगा। हाँ, मैंने सही कहा, जो कोई यहोवा की बाट जोता है। इसको आत्मा के अंदर लेना, ये प्रभु का वचन है। मैं वचन से आपसे बात कर रहा हूं। ये वचन कार्य करने वाला वचन है, ये वचन चंगाई लाने वाला वचन है, ये वचन आपको शुद्ध करने वाला वचन है, ये वचन आपको पवित्र करने वाला वचन है। तो मैं कहना चाहता हूं, ये वचन जब मैं यहां से बोल रहा हूं, आप लोग जहां पर भी है विश्वास के साथ में ग्रहण कर सकते हैं। भजन संहिता 25 अध्याय वचन 3 लिखा है। क्या लिखा, जरा पढ़िए ब्रदर से। भजन संहिता 25 अध्याय 3। यस, 25 उसका 3। हाँ, वरन जितने मेरी बाट वरन यहोवा कहता है जितने मेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा, उनमें से कोई भी लज्जित ना होगा। हालेलुया, हालेलुया। जो कोई यहोवा की बाट जोता है वो व्यक्ति कभी लज्जित नहीं होगा। यस मेरी बहन, यस मेरे भाई, अगर तू बाट जो रहा है तो कभी लज्जित नहीं होगा। वेटिंग पीरियड आपके लाइफ में जरूर आएगा मेरे प्रियो। शायद पवित्र आत्मा किससे तो बात कर रहा है। वेटिंग पीरियड आपके लाइफ में आएगा। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आपको परमेश्वर के आगे अविश्वास दिखाने की जरूरत। वेटिंग पीरियड वो समय है जब परमेश्वर आपके विश्वास को परखता है। वेटिंग पीरियड वो समय है जब खुदा देखता है कि ये व्यक्ति कितना मेरी बाट जोता है, ये व्यक्ति कितना मेरे लिए प्यास दिखाता, कितनी भूख दिखाता है, और कितना ये व्यक्ति, प्रेज लॉर्ड, कितना ये व्यक्ति आमीन मेरी खोज करता है, कितना ये विश्वासी बनकर रहता है। वेटिंग पीरियड में पतरस ने नहीं पूछा कि प्रभु अगर तू ही है तो मुझे बता, मैं पंजर में हाथ डालना चाहता हूं। क्यों? थोमा ही बोला। थोमा ने वेटिंग पीरियड में अविश्वास दिखाया। प्रियो, मुझे कहना है, बाइबल का वचन कहता है, आई होप मैं अगर गलत नहीं हूं, यूहन्ना 20:29 में लिखा है, जो कोई बिना देखे विश्वास करता है वो व्यक्ति धन्य है। हालेलुया। आज आपने शायद कुछ भी नहीं देखा होगा, लेकिन आपको विश्वास करना है, आप धन्य बन जाते हैं। हालेलुया। तो मैंने आपसे शुरुआत में कहा, फसह के पर्व के दिन यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ा। हालेलुया। दूसरे दिन, अभी देखो मैं आपको जल्दी से बताना चाहता हूं, पुराने नियम में परमेश्वर ने यहूदी लोगों को परमेश्वर का ओर से मिला हुआ कुछ पर्व मनाने के लिए परमेश्वर ने कहा था, जो आप लोग लेवी व्यवस्था उसके 23 अध्याय में आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। लेवी व्यवस्था 23 अध्याय पूरा पढ़ेंगे तो आपको वहां देखने मिलेगा 7 पर्व। कितना पर्व? सब लोग बोले कितना पर्व? और एक बार बोले कितना पर्व? 7 पर्व बनाने के लिए परमेश्वर यहोवा ने यहूदी लोगों को कहा था। उसमें का सबसे पहला 3 पर्व, पहला पर्व परमेश्वर ने फसह का मनाने के लिए कहा, जिसे फसह के पर्व से जाना जाता है। दूसरा पर्व था अख़मीरी रोटी का पर्व। पहला पर्व फसह का पर्व। आप लोग टाइप कर सकते हैं ताकि और लोगों को मिले। पहला पर्व था फसह का पर्व, दूसरा पर्व अख़मीरी रोटी का पर्व, तीसरा था पहला फल का पर्व। मैं वापस बोलता हूं, फसह का पर्व, अख़मीरी रोटी का पर्व, और तीसरा
प्रेज लॉर्ड, पहला फल का पर्व जो आप लोगों को लेवी व्यवस्था 23 अध्याय, जल्दी से आ जाइए मेरे साथ में, लेवी व्यवस्था 23 अध्याय वचन 8 हम पढ़ेंगे। लेविटिकल्स 23 एंड वर्स 8, प्लीज रीड इट। लेविटिकल्स। और 7वां दिन तुम यहोवा को लेवी व्यवस्था 23 अध्याय उसका वचन 8 हम पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, पर 7वां दिन तुम यहोवा को हव्य चढ़ाया करना, 7वां दिन पवित्र सभा हो, उस दिन परिश्रम का कोई काम ना करना। उसके आगे जब आप लोग आगे आगे पढ़ते जाएंगे आपको ये पर्व देखने मिलेगा। तो आज हम लोग फोकस करेंगे ये 3 पर्व। फसह का पर्व, फसह का पर्व में परमेश्वर ने क्या करने के लिए बोला था आप सबको मालूम है। मेमने को लेकर उसे बलिदान करने के लिए परमेश्वर ने कहा था। वो मेमना किस चीज को बताता है प्रियो? वो मेमना बताता है कि नए नियम में परमेश्वर अपने पुत्र को, या फिर वो मेमना हमारे लिए क्रूस पर चढ़ेगा, उसका एक चिन्ह था। पुराने नियम में लोग फसह का पर्व मनाते थे। दूसरा था अख़मीरी रोटी का पर्व, हालेलुया, फसह का पर्व, अख़मीरी रोटी का पर्व, और तीसरा था पहले फल का पर्व, या फिर आप लोग बोल सकते हैं गुड फ्राइडे को आप लोग फसह के पर्व के रूप में आप लोग देख सकते हैं। आज का शनिवार को आप लोग प्रेज़ द लॉर्ड आप लोग अख़मीरी रोटी का पर्व के दृष्टांत में या फिर उसको एक छाया में समझ सकते हैं। तीसरा पहले फल का, पहले फल का, मैं वापस बोलता हूं, पहले फल का आप लोग पर्व के, वो जो पर्व लोग मनाते थे उसको आप लोग कंपेयर कर सकते हैं। फसह के पर्व में भेड़ चढ़ गया, लेकिन दूसरा अख़मीरी रोटी का जो पर्व होता था, उस अख़मीरी रोटी के पर्व में सारे इस्राएली लोग बिल्कुल ध्यान देते थे कि उनके घरों में बिल्कुल खमीर मिला हुआ चीज ना रहे। There should not be any leavened things in their house। अगर उनके घर में थोड़ा सा भी खमीर अगर रखा हुआ रहेगा वो लोग घर से निकाल कर फेंक देते थे। हालेलुया। अगर उनके घर में अगर एक चूहा, अगर छोटा सा चूहा अगर मरा पड़ा है उसे निकाल कर फेंक देते थे। खमीर बताती है पाप को। सुन रहे आप लोग मुझे ध्यान से? खमीर बताती है पाप को। बाइबल में बहुत बार बोला गया वो फैलता है और उससे क्या क्या हानि होती है, वो सब कुछ के बारे में हम लोग को पता है। हालेलुया। तो अख़मीरी रोटी का पर्व मतलब बिना खमीर वाली रोटी का पर्व, तो उसमें वो लोग बिल्कुल अपवित्र चीजों को रखते नहीं थे, बिल्कुल पवित्र। हालेलुया। मुझे आपसे कहना, कुछ वचनों को हम लोग देखेंगे। आप लोग, मैं आशा करता हूं तीनों पर्व आप लोग लिख के ले लिए होंगे, और ये तीनों भी पर्व परमेश्वर ने एक के बाद एक को करने के लिए कहा था। जैसे कि हमें देखने मिलता है, यू कैन राइट इट डाउन। मैं आपको आज बताऊंगा जल्दी से, यू हैव टू राइट इट डाउन। 5 प्रकार से हमारे जीवन से अगर खमीर अगर हम लोग निकाल कर फेंक दिए, मैं कहता हूं वापस, हमारे जिंदगी में कुछ खमीर है उसको अगर हम निकाल कर फेंक दिए तो हम परमेश्वर से आशीष पा सकते हैं, परमेश्वर से छुटकारा पा सकते हैं, परमेश्वर से वो बातें जो खुदा ने हमारे लिए, जो आंखें जो किसी की आंखों ने नहीं देखी, जो किसी के कानों ने नहीं सुना, जो किसी के हृदय में नहीं चढ़ा, ऐसी बातें जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार करके रखा है, वो तैयार करके रखने से पहले आज के दिन मुझे आपसे कहना है, अख़मीरी रोटी का पर्व जो लोग मनाते थे, जिसमें लोग खमीर निकाल कर फेंकते थे, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं 5 प्रकार के खमीर के बारे में परमेश्वर वचन में बोलता है। 3 जो खमीर के बारे में यीशु मसीह ने कहा, और बाकी के जो 2 खमीर है वो 2 खमीरों के बारे में प्रेरित पौलुस ने कहा। हम सबसे पहले देखेंगे यीशु मसीह ने किस खमीर के बारे में बात किया वचन में, जो हमें निकाल कर फेंकना है। हम एक एक करके आप लोग लिख के लेंगे। पहला खमीर आप लोग लिख के रख सकते हैं, फरीसियों का खमीर। आप लोग टाइप कर सकते हैं, पहला खमीर कौन सा है? फरीसियों का खमीर। आप लोग पढ़िए मत्ती का 16 अध्याय वचन 6, लिख के रखना, मैथ्यू 16 वर्स 6, मैथ्यू 16:6, मत्ती 16:6 पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा, हाँ, कि देखो, हाँ, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से चौकस रहना। वे आपस में विचार करने लगे कि हम तो रोटी नहीं लाए। सुनो, यहाँ पर लिखा है
फरीसियों के खमीर से चौकस रहना। मैं कहना चाहता हूं फरीसियों का खमीर क्या है, फरीसी लोग कौन है, फरीसियों का खमीर क्या है, वो मालूम पड़ने से पहले हमें पता रहना चाहिए फरीसी लोग कौन है। काफी बार मैंने आपको बांट चुका हूं, फरीसी लोग वो है जिनको सब कुछ पता है। मैं वापस बोलता हूं, फरीसी लोग वो है जिन्हें सब कुछ पता है, फरीसी लोग वो है जिन्हें शास्त्र पूरा पता है, व्यवस्था पूरा पता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो लोग कपट रखकर परमेश्वर की आराधना करते थे। वो लोग कपट रखकर, यानी कि अंदर कुछ और रखकर बाहर से कुछ और दिखाते थे। पहला शमूएल 17 अध्याय में आपको पता रहेगा, परमेश्वर कहता है, दाऊद के बारे में परमेश्वर कहता है, परमेश्वर मनुष्य जब बाहरी रूप को देखता है, परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। आपको कितना वचन याद है वो नहीं मेरे प्रियो, आप कितना वचन के अनुसार जीते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप में से कुछ लोग शायद ऐसे भी होंगे, कुछ लोग, आप शायद नहीं होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो लोग बोलते हैं हमें उत्पत्ति के पहले भी पता है, प्रकाशित वाक्य के बाद का भी मालूम है। हालेलुया। इतना ज्यादा स्कॉलर लोग से मुझे कहना है मालूम है, प्रकाशित वाक्य के बाद का भी मालूम होगा। आप बहुत स्कॉलर लोग, लेकिन आपका प्रॉब्लम यह है आपको बीच का कुछ भी मालूम नहीं है। कितने लोग मुझे ध्यान से सुन रहे हैं? आपको सारे पुस्तक की लेटर्स याद होंगे, आपको हर एक वचन याद होगा, वो आपके लिए खमीर बन जाएगा। कब? जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जीते हैं। हेड नॉलेज रखने से आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। मैं वापस बोलता हूं, आप हेड नॉलेज रखने से स्वर्ग में नहीं जाएंगे। आपके जीवन में कितना भी नॉलेज आपको क्यों ना हो वचन का, लेकिन आपका जीवन में आप उसको अगर फॉलो नहीं करते हैं, यह आपके लिए दुख की बात है। तो फरीसियों का खमीर कौन सा है? वो बात जो हम परमेश्वर का बातों को जानते बोलते हैं, लेकिन हम उसे पूरा नहीं करते हैं। किसी परमेश्वर के दास ने इस प्रकार से कहा, प्रीच द गॉस्पेल, इफ ओनली नीड यूज द वर्ड्स। हालेलुया। प्रचार करो, लेकिन प्रचार जितना होता है प्रचार उतना करो। जरूरत पड़ी तो ही शब्दों का इस्तेमाल करना। पूरा परमेश्वर का कोटेड रहना चाहिए। कितना लोग मुझे ध्यान से सुन रहे हैं? आप बहुत कुछ जानते होंगे मेरे प्रियो, लेकिन उसमें गॉड का इन्वॉल्वमेंट रहना चाहिए। हालेलुया। कितने लोग मुझे सुन रहे हैं? हालेलुया बोलिए। तो वो फरीसियों का खमीर तुम्हारी जिंदगी में नहीं रहना चाहिए। हालेलुया। दूसरा खमीर कौन सा है? उसी वचन के आगे, मत्ती 16:6 के आगे प्रभु बोलता है, फरीसियों का खमीर नहीं रखना। दूसरा है सदुकियों का खमीर। हालेलुया। सदुकियों का खमीर क्या है? सदुकी लोगों के बारे में मैं आपको बताया हूं कि सदुकी लोग वो है जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन परमेश्वर अद्भुत काम करता है इस बात पर विश्वास नहीं करते। Sadducees never believe that God did miracle। परमेश्वर आश्चर्य कर्म कर सकता है ये विश्वास नहीं करते। हाँ मेरे प्रियो, आज भी ऐसे लोग हैं जो चंगाई पर अविश्वास दिखाते हैं। कितने लोग चंगाई पर विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं कि मेरा परमेश्वर अद्भुत करने वाला परमेश्वर? बाइबल में और अलग अलग जगह पर प्रभु कहता है, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, मैं सारी सृष्टि का परमेश्वर होकर क्या मेरे लिए कुछ कठिन है? परमेश्वर बोलता है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। आमीन आमीन आमीन। प्रेरितों का काम 10वां अध्याय 38 में लिखा है, यीशु मसीह भलाई करते हुए अनेकों को चंगा करते हुए छुटकारा देते हुए चला। यीशु मसीह भी अद्भुत काम किया। यीशु मसीह के पीछे आए हुए चेले लोगों ने अद्भुत काम किया। उसके बाद में आए हुए प्रेरित पौलुस और उसके बाद में आए हुए तीमुथियुस, ऐसे अनेक परमेश्वर के दास लोग आज भी खुदावंत उनको इस्तेमाल कर रहा है चंगाई के लिए, चमत्कार के लिए, अद्भुत चीजों के लिए। तो मुझे कहना है, केवल वचन 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 बोलकर ना बैठते हुए, जैसे आप दो पैर से चलते हैं वैसे ही आपके जीवन में वचन भी रहना चाहिए, आपके जीवन में परमेश्वर के अद्भुत काम भी होने चाहिए। मैं वापस बोलता हूं, वचन भी जरूरी है और अद्भुत काम भी जरूरी है। हालेलुया। तो सदुकी लोग वो थे, सदुकियों का खमीर वो था कि दे डोंट बिलीव इन द होलनेस ऑफ द वर्ड। परमेश्वर के वचन की पूर्णता पर वो लोग विश्वास नहीं करते थे। वचन में लिखा है मैं चंगा करूंगा, लेकिन वो लोग चंगाई पर विश्वास नहीं करते। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? तो दो खमीर, पहला खमीर कौन सा? बोलिए बोलिए, कौन सा खमीर? फरीसियों का खमीर। दूसरा खमीर कौन सा? सदुकियों का खमीर। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सुपरनैचुरल है। कितने लोग आमीन बोलते हैं? हालेलुया। सदुकियों के समान हमें रहना नहीं। हमेशा आपके जीवन में आप एक विचार रखना है कि मुझे सुपरनैचुरल लाइफ जीना है। नॉर्मल लाइफ में मैं हमेशा बोलता हूं, एक विश्वासी होने के नाते कभी भी आप लोग छोटे विचारों को मत रखना।
कभी भी आप लोग चीज़ों को एकदम नॉर्मल रीति से नहीं लेना। हम खुदा के बच्चे हैं, हम स्वर्ग में एक परमेश्वर है जिसने आकाश भूमि को बनाया, उसके बच्चे हैं। वो परमेश्वर सुपरनैचुरल है, तो हमारे जीवन में भी सुपरनैचुरल चीजें होगी। वी आर नॉट सैदुसीज, हम सदुकी लोग नहीं है। हमारे आपके पास अगर सदुकियों का खमीर है, अगर कोई भी मुझे सुन रहा है, वो सदुकियों का खमीर निकाल कर फेंको और परमेश्वर के वचन की पूर्णता पर विश्वास करो। हालेलुया, हालेलुया, चिल्लाओ एक बार हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला हुआ सबसे पहला खमीर फरीसियों का खमीर, दूसरा सदुकियों का खमीर, तीसरा लिख के रखिए हेरोदियों का खमीर। लूका 8 अध्याय में भी है, और एक वचन हम पढ़ेंगे मरकुस 8 अध्याय वचन 15। मरकुस 8 अध्याय वचन 15 क्या लिखा है वहां पर? मार्क 8:15, मरकुस 8:15। और उसने उन्हें चिताया कि देखो फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। हेरोदेस के खमीर, यहाँ पर तीसरा खमीर के बारे में बोला गया है, हेरोदेस के खमीर। मुझे कहना है हेरोदेस लोग कौन है? हेरोदेस मालूम रहेगा आप लोगों को, उस समय जो राजा के स्थान पर बैठकर जो रूल कर रहा था वो था हेरोड द किंग। हालेलुया। वो जब राज कर रहा था, बहुत सारे भले काम उन्होंने किए हैं, बहुत सारी चीजें भलाई के लिए किए, उसके अलावा भी बुराई के लिए भी बहुत सारी चीजें हेरोदेस राजा के दिनों में हुआ था। वो हेरोदेस राजा यीशु मसीह के दिनों में यीशु मसीह पर विश्वास करता था। कितने लोग मुझे ध्यान से सुन रहे हैं? यीशु मसीह के अद्भुत कर्मों के बारे में उसने सुना था, यीशु मसीह अद्भुत चीजें करता है वो सुना था। किसी एक परमेश्वर के दास ने इस प्रकार कहा, जब लूका के 23 अध्याय में एक वचन है, लूका का 23 अध्याय उसका 8 वचन में, ये हेरोदेस राजा के सामने यीशु मसीह को एक बार खड़ा रहना पड़ा था। वो बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन एक बिब्लिकल हिस्टोरियन ने इस प्रकार से कहा है कि वो हेरोदेस राजा ने यीशु मसीह को पूछा, क्या तू आश्चर्य कर्म करता है? अगर ऐसा है तो उसने, वो हेरोदेस राजा ने वहां पर रखा हुआ एक जो फ्लावर वेस, यानी कि जो फूल का रखा हुआ जो बर्तन होता है, उसको उठाकर उसने नीचे गिरा दिया और उसने कहा, तू चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, मैं जानता हूं इन सब के सामने तू इसे जुड़ा कर दिखा। हालेलुया। हेरोदेस राजा परमेश्वर के पुत्र यीशु के चमत्कारों पे विश्वास करता था, वो सदुकियों के समान नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम इतना ही था कि उसको यीशु के साथ में कोई संबंध नहीं था। हेलो, कितने लोग मुझे सुन रहे हैं? आप बहुत कुछ जानते होंगे, आप वचन पर भी विश्वास करते होंगे, आप फरीसी नहीं होंगे, आप सदुकी नहीं होंगे, आप परमेश्वर के कामों पे भी विश्वास करते होंगे, लेकिन शायद परखने की जरूरत है, क्या हेरोदियों का खमीर आपके जीवन में है? हेरोदियों का खमीर क्या है? बहुत कुछ जानते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन कोई कनेक्शन नहीं है परमेश्वर के साथ में। हेलो, यूट्यूब पर किसी ने एक व्यक्ति जो लंगड़ा था उसको चला दिया, आपने विश्वास किया कि यीशु मसीह लंगड़ों को चलाता है। यूट्यूब चैनल पर ऐसे स्क्रॉल करते समय किसी एक परजाति के एक व्यक्ति ने देखा कि एक व्यक्ति यीशु का नाम ले रहा है और उससे छुटकारा मिल रहा है। उस व्यक्ति ने देखा तो उसने विश्वास किया, भाई हाँ, एक क्रिश्चियन लोग का परमेश्वर चमत्कार करता है, लेकिन क्या उस व्यक्ति को यीशु के साथ रिलेशन है? नहीं है। कौन सा खमीर? कौन सा खमीर? हेरोदियों का खमीर। हालेलुया। कौन सा खमीर? हेरोदियों का खमीर। तो इट इज वेरी नेसेसरी, वी मस्ट हैव अ रिलेशन विद गॉड। फरीसियों का खमीर, सदुकियों का खमीर, तीसरा है हेरोदियों का खमीर। तीनों भी खमीर हमारे जीवन में अगर नहीं रहेगा मेरे प्रियो, हम परमेश्वर से बहुत कुछ पा सकते हैं। अख़मीरी रोटी का पर्व जब इस्राएली लोग मनाते थे, वो लोग एक भी खमीर वाली वस्तु वो लोग अपने जीवन में, उनके घरों में, उनके व्यक्तिगत लाइफ में वो लोग नहीं रखते थे मेरे प्रियो। अख़मीरी रोटी किस चीज को बताती है? फसह का पर्व मनाने के बाद, कालवरी क्रूस पर यीशु मसीह चढ़ाने के बाद, वो मेमना चढ़ने के बाद में आने वाली अख़मीरी रोटी बताती है पवित्रीकरण को। हालेलुया। मुझे कहना है हालेलुया, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने की वजह से आपका और मेरे जीवन का सारा खमीर वो उठाकर चला गया। उसने आपको और मुझे अख़मीरी रोटी के समान बनाया है। हालेलुया। लेकिन हमें वॉच करना है, हमें ध्यान देना है, कहीं वो खमीर रिटर्न ना आ जाए। दूसरा पतरस 2:22 कहता है, कुत्ता वापस अपनी छाट की ओर, नहलाई हुई सुअरनी वापस कीचड़ में लौटने के लिए चली जाती। ये कहावत उन पर ठीक रहती है। हालेलुया। ये नहीं होना चाहिए। आपको ध्यान देना है, हमें ध्यान देना है। हमारे जीवन में ये खमीर जो यीशु ने हमारी लाइफ से हटा दिया है, वापस नहीं आना चाहिए। कितने लोग मुझे ध्यान से सुन रहे हैं?
तो 3 खमीर आप लोगों ने देखा जो यीशु मसीह ने बाइबल में कहा, बाकी का 2 खमीर प्रेरित पौलुस ने कहा था। हम देखेंगे गलातियों उसका 5 अध्याय वचन 7 और 8। जल्दी से गलातियों 5 अध्याय वचन 7 और 8। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया? किसने तुम्हें अभी रोक दिया कि सत्य को ना मानो? सत्य को ना मानो। गलातियों की कलीसिया, सत्य को ना मानो। अच्छे से दौड़ने वाले तुम लोग, अब क्या हो गया तुम्हारे बीच में कि तुम वो सत्य वचन को नहीं मान रहे? लो, वेरी सीरियस। आगे क्या हुआ? ऐसी सीख हाँ, तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं। ओ ऐसी सीख, ऐसा टीचिंग। हेलो, कितने लोग मुझे ध्यान दे रहे हैं? ऐसा टीचिंग तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से। कौन है तुम्हारा बुलाने वाला? यीशु मसीह। हालेलुया। उस यीशु मसीह के द्वारा नहीं मिला हुआ टीचिंग तुम्हारे पास कहां से आ गया? अच्छे से दौड़ रहे थे, अब क्या हो गया? आगे थोड़ा सा खमीर, हाँ, सारे गूंदे हुए आटे, थोड़ा सा खमीर गूंदे हुए सारे आटे को पूरा खमीर बना देता है। क्या था वो खमीर? रॉन्ग टीचिंग्स, फॉल्स टीचिंग्स, गलत शिक्षाएं, गलत उपदेश, रॉन्ग उपदेश तुम्हारे बीच में कहां से आ गया? हमें देखने मिलता है पौलुस यहां पर उसे खमीर के साथ में कंपेयर कर रहा है। हालेलुया। थोड़ा सा भी गलत शिक्षा अगर आपके जीवन में प्रवेश किया, यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, गूगल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, किसी भी सोशल मीडिया के द्वारा, हेलो ध्यान से सुनना, मैंने नहीं बोला है, पौलुस ने बोला है। हालेलुया। थोड़ा सा खमीर भी अगर यहाँ कहीं से भी जमा कर लिया, मुझे कहना है पूरा गूंदा हुआ आटा भी खमीर हो सकता है। तुझे खमीरी बनकर रहने के लिए नहीं, अखमीरी की अवस्था में अनलिवेंड ब्रेड बनकर आपको जीना है। कितने लोग मुझे ध्यान से सुन रहे हैं? एक चिल्लाइए हालेलुया बोलिए। हाथ उठाकर एक बार हालेलुया बोलिए। हालेलुया। आपके जीवन में आपको एक चीज ध्यान देना है कि अखमीरी की अवस्था नहीं होना चाहिए। गलत शिक्षाएं लेकर कुछ लोग आपके घर के अंदर आएंगे, पानी मांगेंगे, रेलवे स्टेशन पर मिलेंगे, बस स्टॉप पर मिलेंगे, कहीं पर घूमने निकले, भाजी लेने निकले, कुछ लोग कुछ आपके हाथ में देंगे। आपको परखना है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, आपके पास में पवित्र आत्मा है तो पवित्र आत्मा आपके अंदर से परखने के लिए आपको मदद करेगा। परखने का वरदान आपको मिलेगा, उससे आपको परखना है कौन सी शिक्षाएं परमेश्वर की ओर से है, कौन सी शिक्षाएं शैतान की ओर से है, उसके दूतों की ओर से है। आज संसार में बहुत सारे गलत झूठे भविष्यवक्ता उठकर खड़े हो गए। मेरे प्रियो, आपको अच्छे से परखना चाहिए कौन सा टीचिंग परमेश्वर की आत्मा की ओर से है। काफी लोग ऐसे हैं जो नाम ले लेकर YouTube पर, Facebook पर नाम ले लेकर एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक दूसरे की सफाई देते हैं। ये गलत है, वो गलत है बोलकर बैठने का समय ये नहीं है मेरे प्रियो। ये समय है आपको और मुझे चौकस होने का। This is not the time of accusation, but this is the time of testification. आपको टेस्ट करने का समय है। उसके लिए आपको YouTube का जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको किसी व्यक्ति का जरूरत नहीं है। आपके पास परमेश्वर ने वो आत्मा दिया है। आत्मा मिले हुए लोग एक हालेलुया बोलेंगे। कितने लोगों को आत्मा मिला? चिल्लाइए एक बार हालेलुया। आपको परखना है कि कौन सी शिक्षा परमेश्वर की ओर से। You should not be flown out. इफिसियों का आई होप 4 अध्याय जहां पर 5-fold मिनिस्ट्री के बारे में बोला है, जरा हम उस वचन को पढ़ेंगे जल्दी से। इफिसियों का 4 अध्याय, जल्दी से मेरे साथ में आइए। गलाती इफिसी 4 अध्याय। अगर आप लोग आ गए हैं तो एक हालेलुया बोलिए। आमीन। 14 वचन पढ़िए, 4 का 14। ताकि हम आगे को बालक ना रहे जो मनुष्यों की ठग विद्या, हाँ, मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश की, हाँ, और हर एक बयार से उछाले, झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। आगे को बालक ना रहो, मनुष्य की ठगी विद्याओं के पीछे ना भागो, चतुराई से मनुष्य बोलने वाली बातों की ओर, वो शिक्षाओं की ओर नहीं जाना। वो आपको डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो आपको खत्म कर सकता है, वो आपके अंदर के विश्वास को तोड़कर नरोड़कर आपको पहले जैसे दशा में लेके आ सकता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा परखो, चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो।
ये दो अच्छे अच्छे कान जो खुदा ने दिया है, इस कानों के अंदर क्या जाता है, हमेशा चौकस करना है। मरकुस 13 अध्याय उसका 5 कहता है चौकस रहो कि कोई तुम्हें भरमा ना पाए। मेरे प्रियो, चौकस तुम्हें रहना है। पास्टर नहीं तुम्हारा हाथ पकड़कर खड़ा रहेगा। तुम्हारे विश्वास के जीवन को स्थिर रखने के लिए तुम्हें चौकसी करना है। हेलो, मैं ये जगह पर थोड़ा ज्यादा प्रेशर दे रहा हूं क्योंकि ये चीजें ज्यादा बढ़ रही है। कितने लोग मुझे ध्यान से सुन रहे हैं? हालेलुया। तो तीसरा खमीर कौन सा है? झूठी शिक्षाओं का खमीर। बोलिए, तीसरा खमीर कौन सा है? झूठी शिक्षाओं का खमीर। पहला खमीर फरीसियों का खमीर, दूसरा कौन सा है? सदूकियों का खमीर, तीसरा हेरोदियों का खमीर, चौथा झूठी शिक्षाओं का खमीर। पांचवा पहला कुरिन्थी 5 अध्याय वचन 1 और 7। वापस बोलता हूं, पहला कुरिन्थी 5 अध्याय वचन 1 और 7। यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता। अन्य जातियों में भी नहीं होता। कुरिन्थ की कलीसिया में व्यभिचार होता था, ये आप सबको पता है। अपने ही पिताजी के पत्नी को रखने वाले बच्चे लोग बैठकर अन्य भाषा बोलते थे। किधर? कुरिन्थ की कलीसिया के अंदर। प्रभु का दास बोलता है तुम्हारे बीच में ऐसा हो रहा है जो अन्य जातियों में भी नहीं होता था। हालेलुया। ओ राधा नाम रे। अन्य भाषा बोलने वाला, स्तुति करने वाला, आत्मा में उमड़ने वाला व्यक्ति भी, ओ मैं बात नहीं कर रहा हूं वरदानों के बारे में, मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात फलों के बारे में कर रहा हूं। हालेलुया। कुरिन्थ की कलीसिया में सब कुछ हो रहा था, इसलिए पौलुस ने कहा मैं अन्य भाषा भी बात करूं। किसको कह रहा है? कुरिन्थ की कलीसिया कह रहा है मैं अन्य भाषा में भी बात करूं, लेकिन अगर मेरे अंदर प्रेम नहीं, आत्मा का फल प्रेम नहीं, या फिर आत्मा का नव फल नहीं, मैं ठनठनाती हुई झांझ हूं, पीतल। जस्ट यू आर लाइक दैट। कितने लोग मुझे ध्यान से सुन रहे हैं? व्यभिचार या फिर बुरे कामों का खमीर या फिर व्यभिचार का खमीर उनके अंदर था। उनकी आंखें व्यभिचार से भरी हुई थी। कितने लोग मुझे ध्यान से सुन रहे हैं? आपकी आंखें जो आप पर्वत पर परमेश्वर की ओर उठाते हो, मुझे पूछना है, क्या आप वो आंखों को किसी पराय स्त्री पर देखने के लिए उठाते हो? आपकी जिंदगी में खमीर है, समझ जाना। और वो खमीर थोड़ा ही रहेगा, लेकिन गूंदे हुए पूरे आटे को वो खंदा कर सकता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा यदि तुम्हारा एक आंख तुमको धोखा दे, व्यभिचार करे, तो पूरा शरीर, कितने लोग मेरी बात समझ रहे? पूरा शरीर नरक में नष्ट होने से अच्छा है वो छोटे से खमीर को निकाल के फेंक दो। व्यभिचार का खमीर था, व्यभिचार का खमीर। जोसेफ को भी अवसर मिला था, पोतीफर की पत्नी के साथ में चाहिए तो अच्छे से व्यभिचार वो कर सकता था, लेकिन उसने निर्णय लिया कि नहीं, मेरे खुदा ने मुझे जिस रीति से बुलाया है, मनुष्य को खुश करके, पोतीफर की पत्नी को खुश करने के लिए नहीं, मुझे मेरे स्वर्गीय पिता को खुश करने के लिए मेरे परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। हेलो, मुझे ध्यान से सुनना। स्वर्ग का परमेश्वर आपको इसलिए बुलाया है ताकि आप मनुष्य को प्रसन्न करने वाला ना होते हुए खुदा को प्रसन्न करने वाले हो जाए। मेरे अंदर से आत्मा उबल रही है मेरे प्रियो। आज की पीढ़ी, आज ताली बजाकर बैठकर आराधना करने वाला व्यक्ति भी परखना है। हे, दूसरे को अगर तू धोखा देता है बहुत बड़ा बात होगा, लेकिन मुझे कहना है उससे घिनौना काम है कि अगर हम खुद को धोखा देते हैं। अगर आप सुनकर याकूब 1:22 के अनुसार, अगर वचन को सुनकर अगर आप उसके अनुसार जीवन नहीं बिताते हैं, आप खुद को धोखा दे रहे मेरे प्रियो। कितने लोग मेरी बात समझ रहे? आज वो खमीर को निकाल कर फेंक। एक वाचा, जैसे अय्यूब ने वाचा बांधा अपनी आंख के साथ। उसने कहा मैं अपनी आंखों के साथ वाचा बांधता हूं कि आज से मैं किसी पराई स्त्री को नहीं देखूंगा। हालेलुया। कितने लोग मुझे सुन रहे? आपकी जिंदगी में खमीर नहीं रहना चाहिए। अगर आप लोग पश्चाताप करने के लिए तैयार हैं, कल जैसे मैंने आपसे कहा, परमेश्वर आपको वापस लेने के लिए तैयार है। कोई भी पाप क्यों ना हो, परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाइए, दुहाई दीजिए, हे परमेश्वर, ये पाप को मेरे जीवन से मैं निकालता हूँ। आज मैं निर्णय लेता हूँ, मैं वाचा बांधता हूँ, मैं एक वायदा करता हूँ कि आज से ये चीज मेरे जीवन में नहीं रहेगा।
अखमीरी रोटी का पर्व। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? एक बार ऐसे ही हुआ, कुछ चीजें हैं हमारे जीवन मेरे प्रियो, जो रखने की जगह पर अगर हमने रखा तो वो हमारे लिए काम में आएगी। कुछ चीजें हैं जो घर के बाहर रहना चाहिए, वो घर के बाहर रहे तो अच्छा है। घर के अंदर रखने वाले चीज को घर के अंदर रखना है। तेरे साथ में अगर खुदा ने तुझे एक पत्नी दिया है, वो एक पत्नी को रखकर तुम घर में उसका आदर करना है, उसका सम्मान करना है, उसको वचन को देखकर, प्रभु को देखकर उसका आदर कर कर, कमजोर पात्र समझकर उस स्त्री के साथ में तुझे रहना है। जो जंगल में है उसे जंगल में रहने दे। कितने लोग मुझे ध्यान से सुन रहे हैं? जो घर में है उसको घर के अंदर रख, तुझे उसको उठाकर चलना है। जस्ट ये कहानी मुझे बोलना है। एक बार एक हंटर, एक शिकारी शिकार करने के लिए निकलता है, और शिकार करने के लिए वो बेहोश करने वाली दवा का जो गोली है उसको बनाकर वो बंदूक लेकर वो निकलता है। आगे भागते 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 वो एक टाइगर को देख लेता है, जिसे आप लोग शेर कहते हैं। हालेलुया। वो टाइगर को देखता है और वो तुरंत बंदूक उठाता है और उसे मार देता है, और तुरंत वो गोली लगकर वो टाइगर, वो बचा नहीं रहता, थोड़ा बड़ा रहता है, वो वहीं पे मर जाता है। और अब वो तैयार हो जाता है, वो इंसान तैयार हो जाता है, बोलता है कि अब भाई अब उस टाइगर को लेके जाना है, जू में रखना है, उसकी प्रोसीजर वो काम करना शुरू करता है। जैसे वो प्रोसीजर बढ़ाने लगता है, एक छोटा सा आवाज मियाओ मियाओ बोलकर एक आवाज सुनाई देता है पीछे से। वो पीछे मुड़ के देखता है तो टाइगर का एक बच्चा उसे दिखाई देता है। हालेलुया। उसकी ही माँ को इस व्यक्ति ने अभी बंदूक से मारा था। वो बच्चे को देखकर ये व्यक्ति का दिल बहुत भर जाता है। वो बोलता है कि अब ये टाइगर के छोटे से बच्चे को मैं घर में लेकर जाऊंगा, उसे मैं पालूंगा, पोसूंगा, बड़ा करूंगा। साथ में जो व्यक्ति था, साथ में जो फॉरेस्ट का जो डिपार्टमेंट था, उन लोगों ने बोला घर पे मत लेके जाना, ये नाशक है, घर में लेके जाओगे आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। उसने कहा नहीं, मैं घर में लेके जाऊंगा, किसी भी प्रकार का नॉनवेज आइटम में इस टाइगर के बच्चे को, शेर के बच्चे को नहीं दूंगा, मैं केवल भाजी, करेला, ऑल द स्टफ्स देकर मैं उसको बढ़ाऊंगा, मैं मीट नहीं दूंगा बोलकर वो जबरदस्ती लेके गया। बात नहीं माना किसी। वो घर में लेके गया, उस छोटे से टाइगर को पालना शुरू करता है, सारी वेजिटेबल चीजें देखता है, बाकी टाइगरों के समान वो भी बढ़ने लगता है। लेकिन अब ये टाइगर के बच्चे के अंदर बिल्कुल वो टाइगर जो जंगल में पलते हैं, उनका कोई भी स्वभाव, मारने की, खोदने की, अटैक करने का कोई भी स्वभाव अब ये घर में पले हुए टाइगर के अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि केवल वेजिटेबल खा रहा था। एक दिन ऐसे हुआ, गार्डन में ये व्यक्ति अपने उस टाइगर के साथ में खेलते समय, बॉल थ्रो एंड कैच खेलते समय, अचानक से वो बॉल को लेकर जब वो टाइगर खेल रहा था, खेलते वो अचानक से वो व्यक्ति के पास में जब वो बॉल उड़ जाता है, वो बॉल को पकड़ने के लिए गया हुआ ये टाइगर अचानक से उस बॉल को पकड़ते समय उसके हाथों से पंजे बाहर निकलते हैं, और वो पंजे सीधे जाकर उसके मास्टर के ऊपर, जिसने उसे बचपन से पाला था, उसको लग जाते हैं। और जैसे ही उसे वो पंजा लगता है, वो मास्टर का, वो व्यक्ति का पूरा शरीर का, हाथ का कुछ भाग नीचे गिर जाता है। और जैसे वो पंजे में लगा हुआ ये टाइगर उसे मुंह में ले लेता है, खाने की कोशिश करता है, उसे मालूम पड़ता है वाओ कितना टेस्टी है ये। अभी तक केवल पत्ता गोभी, करेला, बीन्स खाकर पला हुआ ये टाइगर जैसे मनुष्य की वो शरीर के भाग को खाता है, उसे बहुत ये होता है। बाद में देख रहा है वो व्यक्ति के हाथों से लहू गिर रहा है, वो सीधा झपटता है और उस व्यक्ति को वहीं पर खा डालता है। मेरे प्रिय, बहुत लोगों ने बोला था मत लेना, मत लेना, मत लेना। मैं वापस बोलता हूं, कुछ चीज़ों को जहां पर रखना है वहां पर अगर आप रखोगे, वो ज़रूरत वो आपके लिए कभी हानिकारक नहीं होगी। आपके बच्चों के बारे में मैं बात कर रहा हूं। आपके बच्चों को जहां पर रखना है, ये लाइन रखा है, ये लाइन के अंदर आपके बच्चों को रखना है। अगर आपके बच्चों को आपने उस रीति से रखा है, वो बच्चे कभी नष्ट नहीं होंगे। पोतीपर की पत्नी, तुझे जहां पर रखा है तू वहां रहे। यूसुफ बोलता है तुझे जहां पर रखा है तू वहां पर रहे, मुझे खुदा ने जो दिया मैं उसके साथ खुश हूं। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? आपकी जिंदगी में खमीर नहीं रहना चाहिए। पहला खमीर, सब लोग बोलिए कौन सा खमीर है? फरीसियों का खमीर। दूसरा खमीर सदूकियों का खमीर। तीसरा खमीर हेरोदियों का खमीर। चौथा खमीर कौन सा है? झूठी शिक्षाओं का खमीर। पांचवा खमीर कौन सा है? व्यभिचार का खमीर। हालेलुया। ये 5 खमीर हमें बाइबल में देखने मिलते हैं।
हालेलुया। देखो ये पर्व जो ये लोग मनाते थे, इसमें मैं आप लोगों को जस्ट थोड़ा दे दिया इंट्रोडक्शन के साथ में, कुछ चीजें आप लोगों को बताया कि किस रीति से अखमीरी रोटी पुराने नियम में लोग मनाते थे। हम लोगों ने फसह का पर्व देखा, नए नियम यीशु को क्रूज पर चढ़ते हुए देखा। अब हमने देखा अखमीरी रोटी का पर्व हम लोग किस रीति से मनाना चाहिए। कितने लोग समझ गए अखमीरी रोटी का पर्व किस रीति से मनाना है? हेलो, हालेलुया। नए नियम के लोगों को सीखना है अखमीरी रोटी का पर्व कैसे मनाना। मैं आपको पहले फल के बारे में कल बताऊंगा, लेकिन आज थोड़ा सा और आगे जाते हैं। यस, मैंने आपसे कहा कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति में वेट करना है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग वेट करने के लिए तैयार है? एक वचन को हम पढ़ेंगे, यशाया उसका 40 अध्याय वचन 31। जल्दी से खोलिए, यशाया 40:31। आइजिया 40:31। आइजिया 40:31। 40 उसका 13 31। यहोवा की बाट जोते हैं, हाँ, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, हाँ, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, हाँ, और चलेंगे और थकित ना होंगे। जो यहोवा की वो बाट जोते हैं वो कैसे होंगे? ब्रदर वापस एक बार पढ़िए। जो यहोवा की बाट जोते हैं, यस, वे नया बल प्राप्त करते वे जाएंगे, नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे। वो उकाबों की नाई उड़ेंगे। किसके नाई? कोई और जान, सांप के जैसा नहीं, कौवे के जैसा नहीं, यू नो पिजन्स के जैसा नहीं। किसके जैसा? उकाबों के जैसे वो लोग उड़ेंगे। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि बाट जोते समय, अगर आप लोग बाट जोते हैं, एक चीज याद रखना है, एक बाट जोने के बाद में आप लोग सीधा खड्डे के अंदर नहीं, आप सीधे ऊपर चढ़ते हैं। कितने लोग आमीन बोल सकते हैं? इफ यू रेस्ट अपॉन द लॉर्ड, इफ यू वेट अपॉन द लॉर्ड, यू आर नॉट गोइंग डाउन। द बाइबल सेज यू विल बी लिफ्टेड अप। आप उखाबों के जैसे ऊंचे किए जाएंगे। हेलो सेवक लोग, अगर कोई मुझे सुन रहा है, हो सकता है आप बोलेंगे मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल जीरोपन की अवस्था में हूं, मैं कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं हो रहा, मैं बहुत प्रार्थना कर रहा हूं, मैं बहुत उपास कर रहा हूं, मैं बहुत कुछ कर रहा हूं, लेकिन मेरे जीवन में कहीं पर भी मैं इस्तेमाल होते हुए नहीं देख रहा हूं। मेरी कोई प्रार्थना की विषय का उत्तर नहीं मिल रहा। ये ब्रदर को पकड़ के प्रार्थना करवाया, वो ब्रदर को पकड़ के प्रार्थना करवाया, यूट्यूब पे जितना नंबर दिखा सब नंबर पे कॉल किया, बैलेंस खत्म हो गया, लेकिन उत्तर अभी तक नहीं मिला है। शायद आप बोल सकते हैं, लेकिन मुझे आपसे कहना है, अगर आप बाट जोहने के पीरियड में है, यस, बाट जोहने के पीरियड में अगर आप लोग हैं, तुरंत एक प्रमोशन, एक प्रोग्रेशन आपके लाइफ में खुदा आपको देता है। कितने लोग ग्रहण कर रहे हैं मुझे नहीं पता, अगर ग्रहण कर रहे तो तैयार हो जाए। उकाबों के समान, उकाबों का एक क्वालिटी है कि उकाब लोग कुछ समय प्रयत्न करते, जब उन्हें मालूम पड़ता है कि हमारे हाथ कुछ भी नहीं लग रहा, वो लोग तुरंत एक अलग जगह पर, एक साइड जगह पर, या फिर एक एकांत जगह पर वो लोग चले जाते हैं जहां पर चट्टाने वगैरह हो। और ये सारे उकाब लोग क्या करते हैं, मैंने कुछ इस प्रकार से सुना है कि वो लोग अपने अपने पंखों को निकालना शुरू करते हैं। हालेलुया। वो सारे पंखों को उकाब लोग निकाल कर, उनके जो नेल्स है, उनके जो नाखून है, उसको चट्टानों पर घस कर, उनके जो चोंच है उसको घस कर वो लोग तैयार होते हैं, बिल्कुल वेटिंग पीरियड में। हालेलुया। और थोड़े समय के बाद ये उखाब लोग जब पूरे पंखों को उतार देने के बाद नए पंख उनके अंदर उठकर आते हैं मेरे प्रियो। और जैसे ये नए पंख इस उखाबों के अंदर उठकर आते हैं, कुछ समय वेट करने के बाद में जब ये पंख आते हैं, हमें देखने मिलता है डिस्कवरी चैनल्स में, आपने देखा होगा, ये उखाब लोग धीरे 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 वो लोग ऊपर ऊपर उठकर वो लोग ऊंचाइयों में उड़ना शुरू करते हैं। कितने लोग मुझे ध्यान से सुन रहे हैं? गए नवंबर के महीने में आप लोगों ने सुना होगा, इंडिगो का एयरलाइंस था, मुझे नहीं अच्छे से नहीं याद है, लेकिन पुणे से दिल्ली की ओर जाने वाला एक प्लेन अचानक से बीच में पायलट एक अनाउंसमेंट देता है, आगे बहुत जो है भारी थंडर क्लाउड उनको मालूम पड़ता है, बिल्कुल गाढ़ा बादल दिखाई देता है और प्लेन को जाने के लिए नहीं हो रहा। वो बोलता अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा कोशिश था, मैंने कर लिया, अब कुछ नहीं, अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन वो प्लेन में यात्रा करने वाला एक व्यक्ति जो बहुत सालों से पायलट था, वो आगे चलकर आता है, वो कहता है कि मैं पायलट हूं, मैं प्लेन चलाऊंगा।
और वो व्यक्ति जिसने सालों से प्लेन चलाया है वो आगे आकर सीट पर बैठता है, और उस व्यक्ति को जिसे केवल थोड़ा ज्ञान था उसे हटाकर वो चलाता है, वो धीरे धीरे ऊपर उठाकर जहां पहुंचाना है वहां पहुंचा देता है। मेरे प्रिय, मुझे कहना है, अगर आप बाट जो है कुछ पीरियड अगर आप लोगों ने सीखा है, हेलो, कितने लोग मुझे ध्यान से सुन रहे हैं, कुछ समय लेकर अगर आप लोगों ने सीखा है, कुछ समय लेकर अगर आप लोगों ने घुटने घसे हैं, कुछ समय लेकर अगर आपके हाथ उठा कर आप थक गए हो, मुझे कहना है आप खड्डे के अंदर नहीं, आप समय आएगा जब आपके अंदर रखी हुई वो कीमतीमय बातें बाहर आएंगी। हालेलुया। आपके सामने प्रचार करने वाला ये व्यक्ति भी एक समय था जब बाट जोड़ा था, जितना हुआ उतना बाट जोड़ा। बचपन से यही सिखाया गया था कि खुदा की सेवा करना है, प्रभु के लिए ही जीना है, यही दिमाग में भरा गया था। मेरे प्रिय, बहुत समय बाट जोड़ा, वचन सीखा, जितना तक हुआ। अब भी मैं पूरा ज्ञानी नहीं हूं, मैं जितना सीखा हूं मैं बोलूंगा अब भी मैं माइनस में हूं, मैं सीख ही रहा हूं। हालेलुया। बाट जोने के बाद जब समय आया, खुदा ने अलग किया। मुझे आपसे कहना है, आपको बाट जोना है। हेलो बहन जो आप मुझे सुन रहे हो, आपको बाट जोना है। भाई, कुछ समय से जो आप इसके सामने बैठे हो, आपको बाट जोना है। बाट जोने से आप ऊंचाई पर जाते हैं। हालेलुया। कितने लोग मुझे चिल्लाएंगे, चाहे कुछ हो चाहे ना हो, मैं बाट जोता रहूंगा, क्योंकि वचन 25 के 3 में हमने देखा, भजन संगीता, लज्जित नहीं होगा वो जो यहोवा की बाट जोता है। ब्राजील में मैंने कुछ दिन पहले ऐसे एक दास से सुना कि ब्राजील में परमेश्वर के कुछ लोग जो नर्स है, जो डॉक्टर लोग हैं, वो हॉस्पिटल में आईसीयू डिपार्टमेंट में खड़े होकर उन लोगों ने गिटार लेकर गीत गाया, और वो गीत इस प्रकार से था कि हमारा परमेश्वर अगर हमें बचाए या ना बचाए फिर भी वो परमेश्वर है। कितने लोग मुझे ध्यान से सुन रहे हैं? वो चाहे चंगा करे या ना चंगा करे, कोरोना जाए या कोरोना ना जाए, मर जाए या जिए, लेकिन वो कहते हैं कि परमेश्वर है, उसको कोई बदल नहीं सकता। कितने लोग बोल सकते हैं कि मैं बाट जोड़ रहा हूं, और मेरी बाट जोड़ने के समय मैं बिल्कुल खुड़खुड़ाऊंगा नहीं, मैं वो थोमा के समान नहीं बोलूंगा कि हाथ दिखा, पंजर में उंगली डालने दे कि मुझे विश्वास हो। मैं अनदेखे मैंने अब तक नहीं देखा हुआ एक परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूं, मैं विश्वास करता हूं। चिल्लाइए अपने जगह पर एक हालेलुया। पीपल में आस्क व्हाई, वेयर इज योर गॉड? काफी बार हो सकता है लोग पूछेंगे, भाई इतना प्रार्थना करता है, इतना बाइबल उठा के घूमता है, इतना सुसमाचार सुनाता है, कहां है तेरा परमेश्वर? कहां है वो इज़राइल का परमेश्वर? कहां है वो तेरा सेनाओं का यहोवा? बोलकर अन्य जाति लोग अगर तेरे सामने प्रश्न उठाते हैं, मुझे बोलना है उनको उत्तर देने के लिए तुझे नहीं परिश्रम करने का जरूरत है, उनको उत्तर देने के लिए स्वर्ग है, ठीक समय पर उत्तर देगा। है मंदिर को 3 दिन में उठाने वाले, क्रूस पर चढ़ा, बचा ले खुद को, है तुझे नहीं मालूम वो क्रूस पर जैसे है वैसे नहीं, वो 3 दिन के बाद महिमामय परमेश्वर बन के वो प्रकट होने वाला है। हालेलुया। आज का दिन बाट जोने का दिन था। 2000 साल पहले आज का दिन सभी चेले बाट जो रहे, उनका मसीहा कहां पर है? हम उस वचन को पढ़ेंगे जहां पर हम लोगों ने शुरू किया था। जल्दी से पढ़ी, जल्दी से, जहां से हमने शुरू किया था, 62। जल्दी से आइए, पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे, खत्म करेंगे। थैंक यू होली स्पिरिट। इस उपवास के दिनों में पवित्र आत्मा बहुत लोगों के अंदर एक जागृति लेकर आ रहा है, वचन का एक एक्सप्लोजन आपके लाइफ में हो रहा है। जुड़े रहे। 27 अध्याय मत्ती 27 की 62 में आ जाए, जल्दी से आ जाए। यस, वापस एक बार हम लोग पढ़ेंगे जहां से हमने शुरू किया था। दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजक और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराजा, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जो वह जीवित था कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा, अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाए और लोगों से कहने लगे वह मरे में से जी उठा। हालेलुया। वो लोग फरीसी शास्त्री लोग आकर क्या कह रहे हैं? पिलातुस को कह रहे हैं कि जिस कब्र में आमीन कहां पर रखा था यीशु मसीह को? यूसुफ अरिमतिया की कब्र में, जहां पर किसी भी शव को अभी तक रखा नहीं था। हालेलुया। एक आत्मा की प्रेरणा यहां से हो रही है। यीशु मसीह नए कब्र में सोया। कितने लोग मुझे ध्यान से सुन रहे हैं? यीशु मसीह ऐसे गर्भ में जन्म लिया जिस गर्भ में कोई बैठा नहीं था। हेलो,
यीशु मसीह एक ऐसे गधे पर चढ़ा जिस पर कोई नहीं चढ़ा था। यीशु मसीह एक ऐसे कब्र में सोया जहां पर कोई भी अब तक नहीं सोया था। क्या संदेश क्या है ब्रदर, जल्दी बताइए। कोई भी इस्तेमाल किया हुआ या फिर इसको you're just giving yourself to be used by others, दूसरों को द्वारा इस्तेमाल होने के लिए खुद को देने वाले तेरे ऊपर, तेरे अंदर, तेरे द्वारा परमेश्वर का महिमा कभी प्रकट नहीं होगा। You are 100% of God's। आप पूरा परमेश्वर के हो। कितने लोग आमीन बोलते हैं? पुराना नहीं, थोड़ा बचा कुचा नहीं, पूरा परमेश्वर के होना है। ओके, तो यूसुफ और अरमतिया ऑफ यूसुफ के कब्र में यीशु को रखा। तो वहां पर उन लोगों ने कहा कि अच्छे से रखवाली दीजिए। ऑलमोस्ट ऐसा कहते हैं 16 सैनिकों को। कितना? 16 सैनिकों को पार्ट बाय पार्ट या फिर सेक्शन बाय सेक्शन उन लोगों को रखा गया ताकि वो शव की रखवाली करे। हेलो, मेरे प्रभु की शव को भी रखवाली मिला। हालेलुया। यस, यीशु के शव को भी लोग रखवाली कर रहे थे। वाओ, He is a king। मैं बोलूंगा वो राजा ही है, चाहे कोई माने या ना माने, यीशु मसीह राजा ही है। जब वो पैदा हुआ तब लोग ने ये शास्त्र जो कुछ पुजारी लोग पूर्व से ढूंढ कर आए थे, उन लोगों ने, ज्योतिषों ने कहा कि यरूशलेम में पैदा हुआ, यहूदियों में पैदा हुआ, राजा कहाँ है? पैदा हुआ था तब भी राजा, क्रूस पर चढ़ा तो भी कुछ जो बाकी के जो 2 जन उसके आजू बाजू में थे, एक के ऊपर लगा था चोर, एक के ऊपर क्या लगा था? क्रूस के ऊपर बोर्ड लगाया था चोर, दूसरे की ओर लगाया था व्यभिचारी, लेकिन यीशु मसीह के क्रूस पर रखा था यहूदियों का राजा। हालेलुया। मैं कहूंगा यीशु मसीह राजा ही है। आपको अगर तकलीफ है तो मुझे कोई टेंशन नहीं, मेरा प्रभु राजा था, मेरा प्रभु राजा है, मेरा प्रभु राजा रहेगा, क्योंकि यीशु मसीह बूढ़ा हुआ नहीं है, यीशु मसीह को पेंशन नहीं लगा है, यीशु मसीह हमेशा एक जैसा रहने वाला राजाधिराज, महाराजाओं का, प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। उसके शव को भी लोग रखवाली दिए। यस गॉड। धर्मी जन की हड्डी हड्डी को वो बचाता है। हालेलुया। क्या वो मालूम है? अच्छा सील बोला, रोमन सील बोलेगा तो वो सील जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, वो सील जहां पर आ गया, थोड़ा सील उस समय का क्ले से वगैरह बना हुआ रहता था, जिसको लगाया जाता था कि थोड़ा सा भी अगर हलचल कुछ हुआ है, मैनिपुलेशन हुआ है, तो लोग समझ जाएंगे कि भाई यहाँ पर अंदर कुछ तो हलचल मची है। ऐसा एक सील लगाया जाता था। मुझे कहना है उन लोगों ने कहा कि सील लगाओ। आगे क्या बोला जल्दी? मैथ्यू 27:64। हाँ, हे महाराजा, हाँ, हमें स्मरण है कि उस फरमाने वाले ने हाँ, अपने जीते जी कहा था, यस, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। हाँ, तो आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए। ओके। ऐसा ना हो कि चेले आकर उसे चुरा ले जाएं। चेले आकर चुरा ले जाएं। और लोगों से कहने लगे हाँ, कि वो मरे हुए में से जी उठा है। हाँ, तब पिछला धोखा पहले से भी पूरा होगा। हेलो, मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, यीशु मसीह का शव अभी कहां पर है? कहां पर है? टाइप कीजिए, कहां पर है? यूसुफ ऑफ अरमतिया, अरमतिया के यूसुफ के कब्र में है यीशु का शरीर। साइलेंट पीरियड है, चेले लोग लॉकडाउन है, चेले लोग कमरे के अंदर क्वारंटाइन में जी रहे। हालेलुया। यीशु का शव कब्र के अंदर पड़ा है। मेरा क्वेश्चन ये है, मैं आपको कुछ यही बताने के लिए आया हूं, बाट जोहने के समय सब कुछ जब आपको नॉर्मल लगता हो, बाट जोहने के समय जब आपको सब कुछ सिंपल लगता हो, मतलब कुछ भी हलचल नहीं हो रहा है, ऐसा आपको लगता हो, लेकिन मुझे कहना है ये जो समय था, साइलेंट जो सीजन था, उस समय यीशु मसीह एक बड़ा काम कर रहा था। कितने लोग मुझे ध्यान से सुन रहे हैं? पढ़ेंगे हम लोग इफिसियों 4 उसका 8 से 10। इफिसियों 4 8 से 10। इफिसियों 4 8 से 10। इसलिए ध्यान से सुनना है। इसलिए वो कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा, हाँ, और बंधुआई को बांध ले गया, हाँ, और मनुष्यों को दान दिए। आमेन। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में भी उतरा था। ध्यान से सुनना, यीशु को मरने के बाद में लोगों ने यीशु के शव को कब्र में रखा, लेकिन यीशु मसीह तब कहां थे? हेलो, कहां थे? निचली स्थानों में, अधोलोक में यीशु मसीह उतर कर गया था। वहां पर जो पुराने नियम के जो बंधुए थे, पुराने नियम के जितने भी प्रभु के लोग थे, वो लोग जो अधोलोक में थे, उनको लेकर क्या हुआ आगे? पृथ्वी के निचले स्थानों में भी उतरा, हाँ, और जो उतर गया, हाँ, वह
वही है हाँ। जो सारे आकाश से ऊपर भी चढ़ गया ओ कि सब कुछ परिपूर्ण करे। बस हालेलुया। ध्यान से सुनना है, पतरस है, याकूब है, यूहन्ना, आप लोग बोलेंगे सब कुछ ठंडा है। ए सुनिए, यहाँ पर सब कुछ ठंडा है, सब कुछ नॉर्मल है, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। लेकिन ये वेटिंग पीरियड में अदृश्य मंडल में परमेश्वर कुछ काम कर रहा था। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? मुझे लग रहा है आप लोग घर में उठकर, ये रेवलेशन मिलने के बाद घर में उठकर चिल्लाना चाहिए हालेलुया। ये लॉकडाउन के सीजन में जब मेरी आंखों से, जब ये नश्वर आंखों से जब मैं देख रहा हूं तो सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ एकदम साइलेंट है। लेकिन मुझे कहना है अदृश्य मंडल में जिसको जो करना है वो काम चालू है। अधोलोक में जाकर यीशु मसीह उस समय जो बंधुए थे, जो पुराने नियम के लोग थे, उनको सुसमाचार सुनाकर उन्हें तीसरे हालेलुया हेवन तक वो लेकर चला गया, वो पैराडाइस में लेकर चला गया प्रियो। स्वर्ग लोक में अब्राहम की गोद में उन्हें सुला दिया। कितने लोग मुझे ध्यान से सुन रहे हैं? इसलिए मुझे कहना है वेटिंग पीरियड इज नॉट अ वेस्टिंग पीरियड। अगर आप वेटिंग कर रहे हैं, मुझे कहना है ये वेस्ट टाइम नहीं है प्रियो। परमेश्वर अपना काम कर रहा है, शायद चेलों को दिखाई नहीं देता हो, लेकिन अधोलोक में यीशु उतरा है, वो अपना काम कर रहा है। कितने लोग चिल्लाएंगे हालेलुया? समय कम है, एक वचन लिख के रखो, इब्रानी 2 उसका 14-15। इब्रानी 2 उसका 14-15 हो सके तो जरा पढ़िए। 22 और 23 4 वचन 2 अध्याय में से पढ़ना है। 14, 15, 22 और 23 इब्रानियों का 4 अध्याय में से 14, 15, 22, 23 उसमें का 14, 15 पढ़िए। इसलिए जबकि डर के मांस और लहू के भागी हैं, हाँ। तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, हाँ। ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, ओ जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले हालेलुया। 15 वचन पढ़ा। यस, दोनों वचन मिलाकर कहता है यस, जो मृत्यु की भय में पड़े हुए लोगों को छुड़ाने के लिए हालेलुया, अधोलोक में उतरकर वो उनको बंधुआई से बाहर निकालने के लिए वेटिंग पीरियड, साइलेंट सीजन में यीशु ने वो काम किया मेरे प्रिय हालेलुया। वचन कहता है भजन संहिता 23 उसके 4 के आगे कहता है, घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से तू होकर चले, वहां पर भी मैं तेरे साथ में। घोर अंधकार से भरी हुई तराई मतलब क्या? वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं देता, वहां पर कुछ भी सुनाई नहीं देता, वहां पर चीजें सब कुछ अनुकूल है, लेकिन वहां पर भी मैं तेरे साथ में हूं। लॉकडाउन के अंदर बैठे हुए चेलों के बीच में यीशु मसीह प्रकट हुआ, शांति तुम्हें मिले हालेलुया, शालोम बोलकर यीशु मसीह उनके बीच में आया मेरे प्रियो। वेटिंग पीरियड इज नॉट अ वेस्टिंग पीरियड। भजन संहिता 55 उसका 22 कहता है, परमेश्वर की बाट चाहो, अपनी सारी बोझ को उसके ऊपर डाल दो, वो धर्मी जन को कभी टलने नहीं देगा हालेलुया। कितने लोग विश्वास करने के लिए तैयार है? आखिरी में मुझे बोलना है, ये बाट जोड़ने का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय वेटिंग अपॉन लॉर्ड? 3 चीजें। ट्रस्टिंग इन हिज टाइम, मतलब ये है परमेश्वर के समय पर भरोसा रखना। दूसरा, बाट जोहने का मतलब यह है परमेश्वर के मार्ग पर भरोसा रखना, ट्रस्टिंग हिज वे, हमारे मार्ग नहीं, हमारा चाल नहीं, उसकी चाल पर विश्वास करना। तीसरा, ट्रस्टिंग हिज पर्पस, हमारा योजना नहीं, उसकी योजना पूरी हो, ऐसा उसका मार्ग, उसका समय, उसकी योजना पूरी होने दो बोलने का एक सीजन है वेटिंग सीजन हालेलुया, या फिर वेटिंग पीरियड हालेलुया। आपको बिल्कुल निराश नहीं होना है। एलिया अचानक से पढ़ लिख कर है ना, परमेश्वर का अभिषेक प्राप्त कर, जो भी बुलाहट, जो भी उसके ऊपर बुलाहट थी, अहाब के सामने पहला राजा 17 अध्याय में देखने मिलते जाकर खड़ा हो गया। उसने कहा, अहाब राजा, मैं जो यहोवा के सामने खड़ा रहता हूं बोलकर कुछ बातें उस राजा से कहा। तुरंत परमेश्वर ने क्या बोला? करीत नामक नाले के पास जाकर खुद को छिपा रख। बाट जो, शायद एलिया बोलेगा, परमेश्वर आपने मुझे बुला के अहाब जैसे लोगों से आपने मेरे से बात करवाया, अब करीत नामक नाले के पास में मुझे अकेला रख दिया। मैं जो अहाब राजा से बात करने वाला व्यक्ति, आपने मुझे विधवा के घर में भेजकर विधवा के लिए आप मेरे को रखे हो क्या? नो 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 एलिया, कुछ समय तुझे वेट करना है, कुछ समय तुझे रुकना है कहीं तो, वो चाहे करीत हो, वो चाहे विधवा का घर हो। ठीक समय तेरे द्वारा
आग गिराने का बाद में काम रखा हुआ है। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? मिरेकल्स आर वेटिंग फॉर यू व्हेन यू वेट फॉर द लॉर्ड। जब आप खुदा की बाट जोते हैं, चमत्कार आपका वेट कर रहा है, अद्भुत चीजें आपकी वेट कर रही है, उद्धार आपका वेट कर रहा है। आर यू रेडी? आर यू रेडी टू वेट अपॉन द लॉर्ड? महाराष्ट्र गवर्नमेंट, मुंबई गवर्नमेंट ने या अलग अलग गवर्नमेंट ने अलग अलग लॉकडाउन्स इस समय जो है अनाउंस किया है। लॉकडाउन में चाहे परमेश्वर कोरोना ख़त्म करे या कोरोना ना ख़त्म करे, फिर भी वो परमेश्वर है। आमीन। कितने लोग मुझे ध्यान से सुन रहे हैं? ब्राज़ील में जैसे लोगों ने कहा, चाहे वो कोरोना ख़त्म हो या ना हो, मेरा परमेश्वर है। वेटिंग सीजन में एक चीज़ याद रखना है, एक पुनरुत्थान की तैयारी चालू है। एक पुनरुत्थान की तैयारी चालू है। सिर्फ गुड फ्राइडे नहीं, एक रिजरेक्शन संडे भी है, एक पुनरुत्थान, एक जी उठना भी आपके जीवन में है। क्रूज पर सब कुछ खत्म नहीं हुआ। कितने लोग आज का वचन सुनकर उत्साहित है, आनंदित है? मैं विश्वास करता हूं आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपके अंदर कुछ बीज को बोया है। आए हम अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर को थोड़ा समय हम धन्यवाद करेंगे। जिधर भी आप लोग आंखें बंद करें, हालेलुया, हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठाए, आंखें बंद करें, प्रभु को थोड़ा समय हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। 1 घंटा लेकर आप लोगों ने वचन जरूर सुना, लेकिन ये वचन, प्रभु तो जो मुझसे बात करना है, आपने मुझसे बात किया, लेकिन इस वचन के अनुसार जीने के लिए खमीर के बारे में आज मैंने सीखा। आज के दिन यहूदी लोगों के नियम के अनुसार पसह का पर्व है, परमेश्वर हालेलुया अनलीवेंड ब्रेड का आमीन पर्व है, या फिर अखमीरी रोटी का पर्व है, उसके बाद में पहले फल का पर्व है। परमेश्वर आज आपने हमें आमीन अनलीवेंड ब्रेड के बारे में या फिर अखमीरी रोटी के बारे में आपने हमें सिखाया। जो वेटिंग का पीरियड है मेरे परमेश्वर, अपने आप को पवित्र करने का पीरियड है, अपने अंदर से कुछ चीजों को निकाल कर यहोवा की बाट जोहने का सीजन है। यस, बाद में फल आएगा। हालेलुया। पहले फल का समय फर्स्ट फ्रूट का बाद है, लेकिन फर्स्ट यू हैव टू वेट अपॉन द लॉर्ड। यस खुदा, मैं आज रिसीव करता हूं, आज मैं ग्रहण करता हूं मेरे पिता, मैं तेरी बाट जोहता रहूंगा। मुझे पता है जब मैं बाट जो रहा हूं मेरे जीवन में मैं कभी लज्जित नहीं होने पाऊंगा। हालेलुया। लॉर्ड इज टेलिंग यू समवन, परमेश्वर कुछ लोगों से कहता है, अगर आप बाट जो रहे हैं, आपको ऐसा ना लगे कि बहुत हो गया। अब्राहम और सारा के समय जब तक कोक ना हिले तब तक बाट जोने के लिए अगर कोई तैयार है, ओ जाति जाति में तेरा नाम गूंजेगा। जितना लंबा बाट जोते हैं, उतना बड़ा आशीष आपके जीवन में उतर कर आएगा, उतनी बड़ी गवाही आपकी होगी, उतनी बड़ी चीजों को आपके जीवन में आप देखेंगे मेरे प्रियो। उतना ही खुदा के हाथों में आप इस्तेमाल होंगे जितना आपने वेट किया है। यीशु मसीह ने केवल 3.5 साल सेवकाई किया, लेकिन वो यीशु मसीह ने 30 साल वेट किया। हालेलुया। यस मेरे खुदा, उसके समान मुझे होना है। आए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के वचन के द्वारा मैं सारी आशीष को मैं अपने अंदर लेता हूँ, वो वचन के अनुसार जीने का एक निर्णय मैं लेता हूँ। परमेश्वर मेरी जिंदगी से सारी खमीर को हटा दीजिए। पवित्र आत्मा मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर, और मुझे वो रोटी बना जो तेरे हाथों में सही लगती हो। हालेलुया। मुझे वो मनुष्य बना, मुझे वो व्यक्तित्व दे, वो चरित्र दे, वो कैरेक्टर्स मेरे अंदर हो, वो पवित्र आत्मा के फल मेरे अंदर हो, कि लोग मुझे हालेलुया एक नाश हुए व्यक्ति के समान नहीं, बाट जोते कुछ चीजों को, कुछ पंखों को निकाल कर फेंक कर, नए पंखों को पाकर प्रभु, नए नाखून को पाकर ऊंचाई पर उखाबों के समान उड़ने के लिए प्रभु इस वेटिंग पीरियड में तू मुझे तैयार कर मेरे पिता। जो निकालना है वो निकाल कर फेंक दो, जो निकालना है वो निकाल कर फेंक दो, और जो नया देना है वो नया बल, वो नया ताकत तू मेरे ऊपर उंडे। जब तक एक बर्तन नहीं बोलेगा कि मैं खाली हूं, तब तक खुदा नहीं भर सकता। विधवा के घर में जितने खाली बर्तन थे उसको परमेश्वर ने भर दिया मेरे प्रियो, तेल उमड़ने लगा। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं यीशु के नाम से पिता, इन सब के ऊपर वो अभिषेक, इन सब के ऊपर वो अनुग्रह की वो तेल वो उमड़ने लगे, वो बहने लगे, इनका कटोरा भरा हुआ रहे, इनकी कटोरे उमड़ने लगे। जो लोग इस समय निर्णय ले रहे हैं, जो लोग मन फिरा रहे हैं, जो लोग पश्चाताप कर रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं अब वो पाप नहीं, अब वो खमीर को जगह नहीं, मेरे को पूरा खराब ना होना है। रादालामा शकर हृदय में, थैंक यू होली स्पिरिट। वो एक आंख अगर है वो मैं निकाल कर फेंकता हूं, वो एक टांग अगर है वो टांग में निकाल कर फेंकता हूं, वो एक हाथ अगर है वो मैं काट कर फेंकता हूं। मुझे पूरा थैंक यू जीसस।
मैं विश्वास करता हूं प्रभु, जैसे आप वेटिंग सीजन में जब चेले वेट कर रहे थे, आप चुप नहीं थे, आप अपना काम कर रहे थे। हालेलुया। स्वर्ग का परमेश्वर ये लॉकडाउन के सीजन में, ये कोरोना की मरी के फैले हुए सीजन में, खुदावन पिता मैं धन्यवाद कर रहा हूं, आप चुप नहीं है। आपकी जो योजना है, आप जो कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूं। चाहे यह हटे या ना हटे, शद्रक मेशक अबेदनगो ने जैसे कहा, आग में से हमें बचाए या ना बचाए, मेरा परमेश्वर धन्य है, हम नहीं दंडवत करेंगे। हालेलुया। हम बाट जोते रहेंगे, हम बाट जोते रहेंगे। चाहे आग में क्यों ना हो, मैं बाट जाऊंगा, मेरा बाप मेरे लिए वहां पर भी उतर कर आएगा। मैं बाट जाऊंगा, चाहे वो दानियल का गुफा क्यों ना हो, शेर का गुफा क्यों ना हो, मेरा बाप मेरे लिए रिएक्ट करेगा। हालेलुया। ही विल मूव फॉर मी इन जीसस नेम। खुदावन में हर एक को आशीषित करता, हर एक को आशीषित करता, हर एक को आशीषित करता। इस वचन की तरह आपने हमसे बात किया, इसलिए धन्यवाद करें। जो लोग उपास में, प्रार्थना में, इंद्र में नया अभिषेक पाने के लिए, नया आत्मा की वरदान, नई आत्मिक फलों को अपने अंदर से उमड़ने के लिए मदद कीजिए परमेश्वर का। हम सब जब कलीसिया साथ में उपास कर रही, प्रार्थना कर रही है, आपके आगमन की हम तैयारी में जैसे लगे प्रभु जी, उसी रीति से आगे रहने के लिए आप मदद कीजिए परमेश्वर। पूरी कलीसिया को, इस समय लाइव देखने वाले सभी प्रिय लोगों को, इनकी प्रार्थना विषयों को, इनकी हर समस्या, इनके हर विषय को लेकर प्रभु जी हालेलुया हम सब मिलकर प्रार्थना करके आप सामने रखते हैं पिता। एक मन की प्रार्थना को आपने ग्रहण किया, इसलिए धन्यवाद कर रहे हैं। सारी आदर, सारी महिमा प्रभु आपको मिले, यीशु नासरी के नाम से हम मांगते पिता, आमीन, आमीन, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सौभाग्यता यीशु मसीह के आगमन तक आपके साथ में हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। जितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह ने प्रार्थना सुन लिया, हाथ उठाए, मुंह खोले और धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जल्द बादलों पर आइए और हमें ले जाइए प्रभु। आमीन, आमीन, आमीन। जितने भी लोग आज लाइव देखे, आप सबका हम शुक्रिया करते हैं। वी थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप और इस मैसेज को शेयर कीजिए। कल वापस हम लोग मिलेंगे रिजरेक्शन संडे पर ठीक 10:30 बजे आराधना के साथ, पुनरुत्थान के संदेश के साथ। मैं विश्वास करता हूं पुनरुत्थान की वो सामर्थ्य, रिजरेक्शन पावर विल मूव इन योर कार्नल बॉडीज, इन योर स्पिरिट, इन योर सोल। कल जब आप लोग वचन सुनेंगे, मैं विश्वास करता हूं पुनरुत्थान का वही सामर्थ्य जो यीशु के नश्वर शरीर को मरे हुओं में से जिलाया, वही सामर्थ्य आपके अंदर काम करने वाली है। कल ठीक 11 बजे प्रार्थना के साथ, वचन के साथ में तैयार हो जाना। अनेक लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक प्रभु की पंखों तले हम सब शरण पाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। वापस मिलेंगे जय मसीह की। आमीन।